हरे कृष्णा। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग कैमरा ऑन करने में कंफर्टेबल हैं जरूर से अपना कैमरा ऑन कर लें। नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। देखिए, हमने पिछली क्लास में 7.14 श्लोक पढ़ा था। 7.14 में विशेष श्लोक था जो कि हमने बहुत डिटेल से चर्चा करी थी। क्या विशेष श्लोक था? ये विशेष श्लोक था कि भगवान की शरण में आने वाले ही, भगवान की शरण में आने वाले ही जो भगवान की माया है उससे बच जाते हैं। ठीक है, माया जो है बहुत दुस्तर है, भगवान की जो माया है बहुत ही दुस्तर है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी लिए थे कि मछुआरा जब जाल डालता है तो बाकी सब मछलियां तो उसके चक्कर में आ जाती हैं, लेकिन जो मछली मछुआरे के चरणों के पास होती है वो उस जाल में नहीं आती है, क्योंकि वो उसके चरणों के पास आ गई है। और जाल जो मछुआरा फेंकता है वो हमेशा दूर फेंकता है, इसलिए वो मछलियां जाल में नहीं फंसती जो मछुआरे के चरणों के पास होती है। तो इसी तरीके से भगवान कृष्ण के चरणों के पास जो होता है वो भगवान की जो माया है उसमें नहीं फंसता है और उसका उद्धार, उसका कल्याण होना तय है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल लिया था हमने कि जैसे जो गेहूं पिसता है, चक्की होती है, चक्की में गेहूं को पीसा जाता है, लेकिन वो गेहूं का दाना जो कि चक्की की धुरी जो होती है, धुरी के पास होता है, जो बीच में होता है, वो दाना नहीं पिसता है। तो ऐसे ही पूरे संसार की धुरी कौन है? भगवान कृष्ण पूरे संसार की धुरी है। तो जो भगवान के पास रहता है वो इस संसार के चक्र में उसकी पिसाई नहीं होती है, ये उससे बच जाता है। तो भगवान की शरणागति जो है सारे ग्रंथों का सार है, पूरे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं सबका सार है, और भगवत गीता का भी सार है भगवान की शरणागति। ये मैंने पिछली क्लास में बहुत, हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा करी थी कि यदि आपने भगवान की शरणागति नहीं ली है तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि ये जादू की तरह काम करेगी। आपको भगवान की कृपा मिलेगी, विशेष कृपा मिलेगी, और ये आप महसूस भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल महसूस भी कर पाएंगे। और भगवत गीता की समाप्ति भी शरणागति पे ही होगी, और सारे ग्रंथों की समाप्ति शरणागति पे ही, मतलब सब कुछ शरणागति है। तो ये हमने विशेष चर्चा थी हमारे 7.14 की, पिछले क्लास के लास्ट में हमने चर्चा कंप्लीट करी थी। अब हम चलते हैं आगे। देखिए 7.15, 7.15 है, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे
आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। भगवान कह रहे हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है। माया क्या है? माया ये है कि हम सोच मतलब जो लोग सोचते हैं कि संसार ही सब कुछ है, संसार में जो सुख मिल रहे हैं, संसार के सुख ही सब कुछ हैं, और संसार के जो सुख हैं उनके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं, और भगवान कुछ है ही नहीं। इस तरीके का जो भ्रम रहता है वो माया जाल है। और संसार के सुख को ही सब कुछ मानना, ठीक है, कि देखो मेरे पास गाड़ी है, मकान है, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास बढ़िया सब पैसा है और पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे को आनंद आ रहा है अपनी जिंदगी का। तो वो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, संसार के जो सुख हैं वो मैं मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा सुख में मेरे को मिल जाए, पहले भी मुझे बहुत सुख मिल रहे हैं और सुख मिल जाए। जो इस चीज को मानता है वो माया के एक तरीके से क्या हो गया, माया ने उसका ज्ञान हर लिया है, वो संसार को सब कुछ मानने लग गया और भगवान को कुछ भी नहीं मान रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान ने बोला है, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, मतलब माया ने उनका ज्ञान हर लिया, अब वो अज्ञानी हो गए, बिल्कुल मूर्ख हो गए वो, उनको ये लग रहा है कि संसार ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले, अब वो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए कैसे, कि वो तो भगवान को तो कुछ भी नहीं मान रहे और सांसारिक सुख को सब कुछ मान रहे हैं, ठीक है, और भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हैं। किसका भाव ले रहे हैं, किसका आश्रय ले रहे हैं? आसुरी भाव का आश्रय ले रहे हैं। आसुरी भाव क्या है? कि संसार ही सब कुछ है, ये आसुरी भाव है, ठीक है। तो भगवान को तो कुछ भी नहीं मान रहे हैं, संसार को ही सब कुछ मान रहे हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं, जो महान नीच और पाप कम करने वाले मूढ़ मनुष्य होते हैं, वो महामूर्ख होते हैं, वो फिर काम भी गलत सलत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल संसार का सुख लेना है। तब संसार का सुख लेने के लिए उन्हें जो भी करना है वो करते हैं, चाहे वो गलत है चाहे सही है, वो उसमें ज्यादा नहीं पड़ते कि गलत है सही है। दूसरे का पैसा खाना है वो तैयार है, दूसरे को मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से अपना सुख बढ़ाना है, ठीक है। तो गलत गलत काम जो भी होते हैं, गलत, दूसरे के धन पे गलत दृष्टि रखना, दूसरे के व्यापार पे गलत दृष्टि रखना, और किसी भी चीज को गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करना, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है, पतन कराने वाला है। और बिल्कुल ऐसे मनुष्य क्या होते हैं, मूढ़ मनुष्य होते हैं, बिल्कुल महामूर्ख मनुष्य होते हैं ऐसे। तो वो मनुष्य क्या होते हैं, भगवान के शरण नहीं होते हैं, वो मनुष्य भगवान के शरण में नहीं होते हैं। तो भगवान ने कह दिया क्लियर कि माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं, जो पाप कर्म में इन्वॉल्व हैं, पाप कर्म करते हैं, ठीक है, ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरा शरण में नहीं आते हैं। अब बताओ उनका क्या होने वाला है? जो ऐसे मूर्ख मनुष्य हैं उनका क्या होने वाला है? भाई उनका तो पतन होगा, और उनको तो सजाएं मिलेगी, उनको तो दंड भी मिलेंगे। भगवान जब सजा देने पे आएंगे ना, तो फिर सजा भी उनको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो ऐसे ऐसे जो मनुष्य हैं, मूढ़ मनुष्य हैं, वो भगवान के शरण नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो माया है, माया से पार पाने का रास्ता तो भगवान ने पहले ही बता दिया, 7.14 में बता दिया भगवान ने कि जो माया है ना उससे कैसे पार पा सकते हैं। भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान के शरण में जाके और भगवान को कह दो कि भाई मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आपको ही संभालना है, आपको ही, ये घर भी आपका, परिवार भी आपका, बच्चे भी आपके, व्यापार भी आपका, धन भी आपका, सब कुछ आपका है, और मैं आपकी शरण में आ गया। अब जो करना है आपको ही करना है, ठीक है। मेरे जाप भी करवाने हैं, मेरे को मंत्र भी करवाने हैं, या मेरे को जो भी कराना है, कैसे अब कैसे पार लगाना है वो भी आपको ही देखना है, ठीक है। ठीक है, प्रयास में करूंगा वो बात, ठीक है, लेकिन आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है, और आप मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान तो कहने से ही ले लेते हैं, एक बार आप जाके कह दोगे ना, उसी टाइम ले लेंगे। 18.66 में वो डिटेल से चर्चा होगी कि इसको चेक नहीं करना होता है कि लिया कि नहीं लिया। एक बार आपने कह दिया, आप भगवान के सामने गिर गए जाके और बोल दिया कि भगवान मैं आपकी शरण में आ गया, तो वो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मूढ़ मनुष्य होते हैं, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, भाई वो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखो नीचे एक्सप्लेनेशन में हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो का मतलब क्या हुआ, दो तरीके की बात आती है, एक तो सुकृति और एक दुष्कृति।
सुकृति और दुष्कृति क्या है? सुकृति तो क्या है कि भगवान के सम्मुख होना, और दुष्कृति क्या है? भगवान से विमुख होना। भाई यदि भगवान से विमुख होकर यदि आप यज्ञ जप कुछ भी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, सब बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। और यदि आप भगवान के सम्मुख हैं और भगवान को मान रहे हैं और फिर सब कुछ कर रहे हैं तो वो आपको फायदा करेगा। यहाँ पर देखिए, जो भगवान कृष्ण के सम्मुख है वह तो सुकृति है, और जो भगवान के विमुख है वो दुष्कृति। स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पे। संसारिक पदार्थों में जो भोग बुद्धि होती है ना, इसकी वजह से हमारा पतन होता है, और हमारे पतन होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर और भगवान के प्रति महत्व बुद्धि रखता है तो उसकी सारी क्रियाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? पवित्र हो जाती हैं। संसार में 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? राम सुखदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। मतलब कोई भी पूरा नहीं है। पाप और पुण्य सब मिलाकर कितने हैं? पाप और पुण्य सब मिलाकर आधे ही हैं। यदि भगवान के हम पूरा पाप और पूरा पुण्य तो क्या है? पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुख होना। और पूरा पुण्य क्या है? भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि जो भगवान के सम्मुख है वो सही है, और जो भगवान के विमुख है वो सारा मामला उनका फिर गड़बड़ है। जो भगवान को नहीं मानते हैं या भगवान को कहते हैं कि ठीक है ये तो ऐसे ही है, हम जैसे ये है, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, मानो तो ठीक नहीं मानो तो ठीक, उस तरीके के लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं ना, उनको क्या कहा गया है? भगवान ने भगवान से विमुख मनुष्यों के लिए 4 विशेषण दिए। क्या बताया? दुष्कृति, मूढ़, नराधम और आसुरी स्वभाव वाले। ठीक है, वो दुष्कृति वाले भी होते हैं, मूढ़ भी होते हैं, नराधम भी होते हैं। नरों में अधम मतलब नीचे नीचे की श्रेणी, नराधम, और आसुरी स्वभाव वाले उनको कहा है भगवान ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7.16 में चलते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई कितना भी बड़ा पापी है, यदि वो भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो वाल्मीकि ऋषि थे वो पहले क्या थे? डाकू थे। रत्नाकर नाम के डाकू थे वो। जो महर्षि वाल्मीकि हुए हैं वो पहले क्या थे? डाकू थे। क्या नाम था उनका? रत्नाकर नाम के डाकू थे वो। ठीक है, और कितने उन्होंने हत्याएं और कितने मर्डर, कितने लूटपाट करी थी उन्होंने। तो अब पापी हो गए ना, तो बहुत बड़े पापी थे, लेकिन वो भगवान की शरण में जाके गिर गए। ठीक है, और भगवान के जाप में, सिस्टम में लग गए। तो उसके बाद आप आज भी अपन उनका नाम ले रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि को सब जानते हैं। तो वो महर्षि बने फिर बाद में, और उनका कल्याण हुआ। तो कितना भी बड़ा पापी है, यदि भगवान के सम्मुख हो गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में 7.16 पे चलते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब प्रेमी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। देखो 4 प्रकार के भक्त बताए, भक्तों के 4 प्रकार बताए, भक्तों के 4 प्रकार बताए गए। 4 तरीके के भक्त होते हैं भगवान के। ठीक है, जो भगवान से संबंध रखते हैं और भगवान के भगवान से जुड़े रहते हैं, वो भक्तों के 4 प्रकार बताएं। और देखिए भगवान से जुड़ना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एक कोयले का डिब्बा है, एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन है मान लीजिए, और उसमें कोयले का डब्बा है और एक हीरे का डब्बा है। अब ट्रेन का जो कोयले का डिब्बा है वो तो इंजन से जुड़ा हुआ है, और हीरे का डब्बा है वो इंजन से नहीं जुड़ा हुआ। तो आप बताओ कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पर कौन सा डिब्बा पहुंचेगा? जो इंजन से जुड़ा हुआ है वही पहुंचेगा ना, चाहे वो कोयले का ही डब्बा है, लेकिन वो इंजन से जुड़ गया तो अंतिम स्थान पर पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है। और हीरे का डिब्बा है, और हीरे का डिब्बा यदि इंजन से नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या वो पहुंचेगा? नहीं, वो वहीं खड़ा रह जाएगा। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है, यदि हम भगवान से जुड़े हुए हैं तो अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच जाएंगे। अंतिम पड़ाव क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में स्थान मिलना। ठीक है,
तो अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएंगे यदि भगवान से जुड़े रहेंगे तो। और चाहे हम वैसे कितने ही बड़े ज्ञानी है कुछ भी है, लेकिन भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, हम अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, बात ये हो रही है कि भगवान से जुड़ना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिब्बा कोयले का है चाहे हीरे का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोयले का डिब्बा है मतलब महान पापी मनुष्य है, यदि वो भगवान से जुड़ गया तो उसका कल्याण होना तय है। और कोई पापी मनुष्य नहीं है, वो यज्ञ तप करता है जो भी करता है, लेकिन भगवान में उसका लगाव नहीं है, वो तो अपनी प्राप्तियां करने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है। जैसे मान लो कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई क्या प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, ठीक है। कोई वर्षा के लिए, जो किसी मान लो किसान है, उसके उसके खेत में पानी नहीं है तो कोई पानी के लिए यज्ञ कर रहा है, तो ठीक है ना, वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ से क्या मिलेगा उसे, भौतिक वस्तुएं, और वो क्या होंगी, नाशवान वस्तुएं मिलेंगी, और वो क्या होगा, यही नष्ट हो जाएंगी। अरे आपको मान लो किसी ने यज्ञ करा और उसके बदले में उसने कुछ मांग लिया और भगवान ने वो दे दिया, चलो ठीक है, उसको वो चीज मिल गई, तो वो चीज से क्या हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? वो तो भौतिक वस्तुएं मिलेगी आपको और वो नाशवान है, वो यहीं छोड़ जाओगे आप और वो यहीं रह जाएंगी, उससे क्या मतलब निकला है? आप सांसारिक सुख उससे भोग सकते हो बस, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ना इंपॉर्टेंट है, भगवान से जुड़ना इंपॉर्टेंट है, भगवान में लगना इंपॉर्टेंट है। भगवान से विमुख होकर आप अपने जो भौतिक सुखों के लिए यदि कुछ करते भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। यज्ञ जान तब वो भी करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, उससे पतन ही होगा, अंत में पतन ही होगा। पतन कैसे होगा? अरे जैसे आप व्यापार करते हो वैसे आप यज्ञ कर रहे हो। कैसे? व्यापार करके क्या आप पैसा कमाते हो, तो यज्ञ करके क्या चाह रहे हो आप? वर्षा चाह रहे हो, तो वर्षा से क्या होगा, फसल हो जाएगी, तो उससे आप पैसा कमा लोगे, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, तो व्यापार ही हो रहा है। तो ठीक है ना, आपका भगवान में तो मन है नहीं, तो अंत में तो पतन ही होना है। जो भगवान में मन नहीं है जिसका, जो भगवान से नहीं जुड़ेगा, उसका तो पतन होना ही है। तो यही कह रहे हैं कि चाहे हीरे का डिब्बा है, यदि भगवान से नहीं जुड़ेगा तो वहीं रह जाएगा, जहां खड़ा है वहीं रह जाएगा। और कोयले का डिब्बा है यदि और भगवान से जुड़ गया तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। इसीलिए हम जिस भी स्थिति में है, यदि हम भगवान से जुड़ गए तो हम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। चलिए अब देखिए भक्तों के जो 4 प्रकार है वो हम देखते हैं। आर्त भक्त। आर्त भक्त क्या होते हैं? आर्त मतलब यूं दिल से रो के पुकारना, आर्त होके दुखी होके पुकारना, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, मैं संकट में हूं, मैं मुसीबत में हूं, मैं फंस गया हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये होता है आर्त भक्त। ठीक है, आर्त भक्त होता है ना, जैसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान बचाओ, उत्तरा ने पुकारा, उत्तरा, उत्तरा तो पता होगा ना आपको, अभिमन्यु की पत्नी थी, ठीक है ना, परीक्षित, राजा परीक्षित की मां थी, अभिमन्यु की पत्नी थी, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र चला दिया था, ब्रह्मास्त्र चला दिया गया था उत्तरा के गर्भ पे, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने भगवान को पुकारा था, भगवान कृष्ण को पुकारा था। तो वो दुखी की भाई, मतलब बहुत मुसीबत में जब भक्त पुकारता है ना, उसको आर्त भक्त कहते हैं। ठीक है, दूसरी दूसरी कैटेगरी जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त क्या होता है? जिज्ञासु वो चाहता है कि भाई मैं भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करूं, कि भगवान का स्वरूप को और तत्व को जानूं क्या है, उसकी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। जैसे अर्जुन हो गया, जैसे उद्धव जी हो गए। उद्धव जी कहते हैं भगवान आप बताओ तत्व क्या है, भगवान आप बताओ आप कौन है, भगवान आप बताइए। ऐसे अर्जुन भी भगवान आप बताइए, भगवान आप और बताइए, और बताइए, और बताइए। भगवान ने पूरी भगवत गीता कह दी, पूरा ज्ञान कह दिया। तो जिज्ञासु भक्त होते हैं जिनकी जिज्ञासा जागृत हो जाती है तत्व को जानने की, भगवान को जानने की, वो होते हैं जिज्ञासु भक्त। तीसरे होते हैं अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त क्या होते हैं? जो अर्थ की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, धन वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ठीक है, जैसे ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज सुना होगा आपने, ध्रुव तारा जो है ना, ध्रुव महाराज है। उनको बाद में बहुत दुख हुआ, उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया राज्य के लिए और भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज ने जो तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन वो किस लिए तपस्या करी? कि उनको राज्य मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनको मतलब उतार दिया था अपनी गोदी से, और जो उनकी दूसरी मतलब जो उनकी माँ थी
सुनीति, उसने कहा कि भाई अब तेरे को कोई नहीं दिला सकता राज्य, तो तेरे को भगवान ही दिला सकते हैं। ठीक है, तो एक तो सुरुचि थी और एक सुनीति थी, तो दो पत्नियां थी। ध्रुव महाराज के पिता जो थे उनके दो पत्नियां थी, तो सुनीति और सुरुचि। तो ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे। तो और ध्रुव महाराज के जो पिता थे वो सुनीति को नहीं चाहते थे, सुरुचि को चाहते थे। तो सुरुचि के बेटे को वो राजा बनाना चाहते थे। तो गोदी में से इनको ध्रुव को उतार दिया कि भाई ठीक है तुम तो जाओ। तो ध्रुव क्या हुआ, दुखी हो गए, दुखी होकर माँ के पास आए कि माँ ये तो मेरे को पिताजी प्यार ही नहीं करते हैं, और राज्य भी कह रहे हैं सब उसी को देंगे जबकि मैं बड़ा हूं। तो सुनीति ने कहा कि भाई अब तेरे को जो राज्य दिला सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने पूछा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई भगवान ऐसे होते हैं, वो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज जो है भगवान की तपस्या में लग गए और उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान प्रकट हो गए हैं। अब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने उन्होंने राज्य की इच्छा के लिए क्या करा, भगवान का भजन किया, भगवान का जाप किया। तो आप समझो कि अर्थार्थी भक्त अर्थ की प्राप्ति के लिए, धन वैभव की प्राप्ति के लिए जो भगवान की आराधना करता है, भगवान के जाप करता है, वो होता है अर्थार्थी भक्त। इसके बाद में ज्ञानी या प्रेमी भक्त। अब ज्ञानी और प्रेमी भक्त, ज्ञानी और प्रेमी भक्त कौन से? भाई ज्ञानी और प्रेमी भक्त वो होते हैं जो भगवान से, मतलब ज्ञानी बोल दो जी, प्रेमी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रेमी भक्त वो होते हैं जो भगवान से अथाह प्रेम करते हैं, उन्हें केवल भगवान चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए, भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं वो। उन्हें भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें कहेंगे ना कि आपको मोक्ष चाहिए क्या, वो कहेंगे नहीं। आपको मुक्ति चाहिए क्या, बोले नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा आप क्या बीमार हो, आपको स्वस्थ कर देते हैं, तो वो कहेंगे नहीं हमें स्वस्थ भी नहीं होना है, हमें तो बस भगवान को पुकारना है, भगवान को याद करना, हम तो भगवान को याद करते रहें। अच्छा हम स्वस्थ हो गए तो हो सकता है बीमारी में हम ज्यादा तेज पुकार रहे हैं, तो हमें तो स्वस्थ नहीं होना है, तो हमें तो ज्यादा तेज भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, वो इसी उसी स्थिति में रहना है। जैसे कुंती महारानी, पता है आपको कुंती महारानी के बारे में आपने सुना होगा। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आप सुनना कभी, कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, तो कुंती महारानी क्या मांगती है भगवान कृष्ण से। कुंती महारानी को भगवान कृष्ण कहते हैं कुंती महारानी को कि बुआ आप मांगो क्या मांगना है। ठीक है, कुंती उनकी बुआ लगती थी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं बुआ आप क्या मांगना है मांगो। तो कुंती कहती है कि कृष्ण आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो आप मुझे दुख दो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये क्या मांग रहे हैं आप, दुख मांग रहे हो। बोले हाँ, जब दुख आता है ना तो आप खुद आ जाते हो हमारे को संभालने के लिए, बचाने के लिए, और ऐसे आप आते नहीं हो। तो फिर तो आप तो हमें दुख ही दो, बार बार दुख दो और बार बार आप आते रहो। तो आप ऐसा समझो ये भक्त है ना, भक्त है, सच्चे भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं। अब ये जो दुख मांग रहे हैं सामने से कि दुख दो, क्योंकि उस बहाने से आप आ जाओगे, मतलब उन्हें उस चीज की परवाह नहीं है कि दुख आएगा और हमें तकलीफ होगी, उन्हें भगवान चाहिए बस। ठीक है, सुख नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, धन नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए। वो कह रहे, वो कहते हैं कि अच्छा भगवान आप हमें मुक्ति दे दोगे तो फिर तो हम आपसे मिल ही नहीं पाएंगे, मोक्ष होने के बाद में तो हमारा जन्म भी नहीं होगा, हमारे सिस्टम से बाहर भी हो जाएंगे हम तो, और फिर आपसे कैसे मिलेंगे, हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपसे प्रेम है, बस आप हमें दिखते रहो और हम आपको याद करते रहें बस। ये मतलब प्रेम की अंतिम स्टेज होती है। जैसे गोपियां थी, प्रेमी भक्त में कौन हो गए, एग्जाम्पल में गोपियां थी। गोपियों को कुछ चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, केवल भगवान का प्रेम चाहिए। तो ये तो मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझो कि तो वो लोग हो गए जिनको कि केवल भगवान ही चाहिए, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये तो सबसे उच्च स्थिति हो गई। बाकी लोग भी भगवान को याद करते हैं, बाकी भी भगवान के भक्त हैं, आर्त भक्त भी भक्त है, जिज्ञासु भक्त भी भक्त है, और अर्थार्थी भक्त भी भक्त है, और प्रेमी भक्त भी भक्त है। तो भगवान सबसे ज्यादा, अच्छा एक चीज बताओ, भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा कौन होगा? वो तो प्रेमी भक्ति सबसे ज्यादा प्यारा होगा। जो प्रेमी भक्त है वही भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा होगा ना, कि वो तो कुछ मांगता ही नहीं है। अरे ऐसे भक्तों के पीछे तो भगवान भागते हैं।
ऐसे भक्तों को तो भगवान खुद चाहते हैं और ऐसे भक्तों के पीछे भागते हैं। और एक चीज और है, भगवान क्या ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्तों के, ऋणी हो जाते हैं। और वो भगवान का ऋण उतरने में भी नहीं आता, भगवान से ऋण नहीं उतरने में आता। कैसे? जैसे मान लो आपने भगवान की तपस्या करी और भगवान से कह दिया कि भगवान एक गाड़ी दे दो, तो भगवान ने गाड़ी दे दी, तो भगवान का खत्म हो गया ना बात पे ऋण। आपने खूब नाम लिया, खूब नाम लिया, खूब नाम लिया, तो भगवान पे ऋण चढ़ता जा रहा है, ऋण चढ़ता जा रहा है। आपने गाड़ी मांगी, गाड़ी दी, ऋण उतर गया, काम खत्म, चलो भगवान फ्री हो गए। लेकिन ऐसे भक्त से कैसे फ्री हुए जो कुछ मांग ही नहीं रहा, जो कुछ चाह ही नहीं रहा, जो कुछ लेना ही नहीं चाह रहा, तो फिर भगवान उससे फ्री भी नहीं हो पाते। भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं और भगवान कहते हैं भैया कुछ ले ले। वो कहता है हमें, मुझे तो आप ही चाहिए, अब मुझे तो आप ही चाहिए, तो भैया आप ही चाहिए तो फिर भैया मैं ही मिलूंगा, फिर तो क्या है, कोई चीज तो तुमको दे नहीं सकता। भगवान भी ऐसे भक्तों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आया है, इसमें हम पढ़ेंगे, तो भगवान ये कहते हैं कि भाई ऐसे भक्त तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। उसकी चर्चा भी आगे आएगी। चलिए, तो 2 पॉइंट अब हम पढ़ रहे हैं 7.18 और 7.19, नहीं 17 और 18 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 16 हमने पढ़ा, अब 17 और 18 हम पढ़ रहे हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। तो कौन सा श्रेष्ठ हुआ, ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और उसको उसको तो मैं प्रिय हूं और मुझको वो प्रिय है। अब अत्यंत प्रिय का मतलब तो अत्यंत प्रिय, आपको कोई पूछे आपका प्रिय कौन है, आप बता दोगे, आप बोलो आपका अत्यंत प्रिय कौन है, तो अत्यंत का मतलब तो बस उसके बाद में कोई प्रिय है ही नहीं ना आपका, वो सबसे ज्यादा प्रिय हो गया आपको। तो ये कहा इन्होंने कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अच्छा, पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं। अब बताओ, चारों को ही श्रेष्ठ भाव वाला बताया भगवान ने, चाहे वो अर्थार्थी भी है, चाहे वो आर्त भी है, चाहे वो जिज्ञासु है, चाहे जो भी, सभी को श्रेष्ठ भाव वाला बताया। तो आप बोलेंगे सर अर्थार्थी भी श्रेष्ठ भाव वाला हुआ क्या? भाई अर्थार्थी भी श्रेष्ठ भाव वाला है, सभी श्रेष्ठ भाव वाले। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरण में आके मांग रहे हैं, भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं, भगवान के जाप कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं ना, भगवान के सामने गिर गए हैं ना, भगवान की शरण में चले गए ना, भगवान से मांग रहे हैं ना वो। ठीक है। कोई बच्चा होता है अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे टॉफी दिला दो, है, तो पिताजी मुझे टॉफी दिला दो, तो पिताजी उसको टॉफी दिला के खुश होंगे या दुखी होंगे? अरे खुशी होंगे ना, कि चलो बेटा मांग रहा था बार 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 बार, एक ही रट लगा रखी थी, टॉफी 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 टॉफी, ये ले भाई टॉफी, ये ले तू टॉफी ले। ठीक है। तो और तूने याद किसको करा, पिताजी को ही पीछे पड़ा ना तू, तो चल पिताजी खुश रहे हैं। और वो यदि किसी रास्ते जाने वाले से टॉफी मांगे तो पिताजी नाराज होंगे ना, यार मैं तेरा पिताजी हूँ, तू ऐसे रास्ते में जो आदमी जा रहा है उससे टॉफी मांग रहा है, या किसी भी और व्यक्ति से टॉफी मांगेगा तो पिताजी खुश थोड़ी होंगे। तो इसलिए पिताजी प्रसन्न है, मतलब भगवान इसलिए प्रसन्न है सभी भक्तों से कि वो मांग रहे तो उन्हीं से है ना, जो उनके पिता हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो उनके सब कुछ है, भगवान से मांग रहे हैं ना, और भगवान के जाप कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं ना, चाहे वो अर्थ लेने के बहाने से जुड़ रहे हैं। अब आप एक चीज बताओ, ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दिए और 36,000 साल तक का राज्य दिया। ठीक है, उनको राज्य दे दिया कि भाई तुम संभालो राज्य, है, ये पृथ्वी पृथ्वी तो है ही, और ये ध्रुव तारा ये भी तुमको दे दिया, एक दो ग्रह और ले लो तुम, तो सबका राज करो, तुम पृथ्वी का भी राज करो, दो चार ग्रह और ले लो, भगवान के बाद तो करोड़ों ग्रह, तुम ले लो दो चार ग्रह, है। अपन तो 100 गज 200 गज 500 गज जमीन की बात करते हैं, भगवान कहते हैं ये ग्रह ले लो भैया। ग्रह का मतलब पृथ्वी एक ग्रह भैया, ये पृथ्वी तुम्हारी, ये दो चार ग्रह भी ले लो। तो ऐसे भगवान ने उनको, ये लो संभालो, कितना राज्य चाहिए, ये लो सारे राज्य तुम्हारे, है। तो आप ऐसा समझो कि, लेकिन जाप किया ध्रुव महाराज, जाप किए गए, किए गए किए गए किए गए, तो आप समझो भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए और फिर राज्य दिया। तो आप एक चीज बताओ, क्या भगवान ध्रुव महाराज से दुखी हैं? क्या ध्रुव महाराज श्रेष्ठ भक्त नहीं है? क्या ध्रुव महाराज अच्छे नहीं है? अरे ध्रुव महाराज तो बहुत ही अच्छे भक्तों की श्रेणी में नाम आता है। ठीक है। तो ऐसे भक्त होते हैं, तो भगवान तो चारों ही भक्त श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से मांग रहे हैं, वो किसी और से नहीं मांग रहे, अपने पिता से मांग रहे हैं, अपने जो
उनके ईश्वर है, उनसे मांग रहे हैं तो ठीक है। इसलिए भगवान ने कहा कि चारों ही भक्त, पहले ही कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार और श्रेष्ठ भाव वाले, परंतु ज्ञानी मतलब जो प्रेमी भक्त है वो तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मतलब जो प्रेमी भक्त है ना भाई, वो तो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है, भगवान निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, सुहृदय होते हैं भगवान, ठीक है। उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। अच्छा एक चीज बताओ, भगवान भक्त को से प्रेम करते हैं, उनको बदले में कुछ चाहिए होता है क्या? नहीं चाहिए होता। तो ये सच्चा प्रेम यही होता है कि बदले में कुछ नहीं चाहिए। यदि बदले में ही कुछ चाहिए तो फिर प्रेम नहीं है, वो फिर व्यापार है, या उसको कुछ और बोल सकते हैं आप, मोह बोल सकते हैं, या कुछ और नाम दे सकते हैं आप उसको, लेकिन प्रेम तो नाम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेम तो हो ही नहीं सकता यदि बदले में कुछ आपको चाहिए तो इसलिए ये जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, जिनको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना, वो वास्तव में सच्चे प्रेमी होते हैं। वो ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं। जैसे एक माँ है और वो अपने बच्चे से कुछ नहीं चाह रही है, वो ये कहती है कि ये बड़ा हो जाए और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और अपना कमाए खाए और ठीक है, मेरे ध्यान नहीं भी रखे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो वो सच्चा प्रेम है, ठीक है। तो ये भगवान का ही रूप है, जो सच्चा प्रेम होता है वो भगवान का ही रूप है। तो यहाँ पे यही कहा गया, परंतु जो ज्ञानी प्रेमी तो मेरा ही स्वरूप है भाई, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, मतलब मुझसे अभिन्न है, मुझसे अलग नहीं है, वो मेरा ही हिस्सा है, मुझसे अभिन्न है, और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, उससे श्रेष्ठ तो कोई गति ही नहीं है कि आप भगवान का अभिन्न अभिन्न हिस्सा बन जाओ। उससे श्रेष्ठ क्या गति है? आप भगवान से अभिन्न हो जाओ। ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है, और वो मुझ में ही स्थित रहता है, हमेशा मेरा ही ध्यान करता रहता है, मुझे ही प्रेम करता रहता है, मुझ में ही स्थित रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, एक भक्तिर विश्यते, ये यहाँ पर कहा गया है भगवान को सबसे ज्यादा ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य भक्ति करने वाला है। वो क्या है? अनन्य भक्ति करने वाला है, ठीक है। अर्थात उसके लिए संसार में भगवान कृष्ण के अलावा दूसरी कोई सार वस्तु नहीं है, और यही ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि भगवान से ऊपर कुछ, मतलब भगवान ही चाहिए, भगवान के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और ज्ञान होने के बाद यदि श्री कृष्ण का प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान अधूरा है। भाई हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ होने के बाद भी सारा ज्ञान आ गया हमारे में, ठीक है। हमने बहुत बार पढ़ लिया कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, कण कण में भगवान है, सब समझ लिया हमने, हमारे अंदर बहुत ज्ञान आ गया। लेकिन लेकिन आप एक चीज बताओ, सब कुछ हो गया लेकिन हमें भगवान से प्रेम नहीं हुआ, अरे तो फिर तो हमारा ज्ञान अधूरा ही रहा ना। हमें भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो फिर तो हमारा ज्ञान अधूरा ही रहा, फिर हमारे ज्ञान का क्या यूज हुआ? ठीक है, ऐसे तो रावण भी महाज्ञानी था, प्रकांड, रावण कम ज्ञानी था क्या? सारे तो वेद शास्त्र सब उसको कंठस्थ थे, बिल्कुल याद थे उसको, सब वेद पुराण सब पढ़ रखे थे उसने, कम ज्ञानी था क्या? खूब प्रकांड विद्वान था वो, है। लेकिन वो उसकी विद्वता क्या काम की है? उसे भगवान से प्रेम ही नहीं हुआ। तो भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो हमारा सारा ज्ञान अधूरा है। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए और हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, हैं, और हमारा कल्याण हो जाए, अंततः जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, ठीक है, भगवत प्राप्ति हो जाए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो हम प्राप्त कर लें, ठीक है। यदि हम उसमें लग गए, यदि आपको भगवान से प्रेम हो गया और आप भगवान की भक्ति में लग गए, तो आपका ये भगवत गीता पढ़ना सफल हो जाता है, और आपको जो ज्ञान हुआ है उसकी पूर्णता हो जाती है। और यदि हम भगवान की भक्ति में नहीं लगे और केवल ज्ञान सुन सुन के कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ये चीज है, अच्छा ये चीज है, अच्छा ये बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छी बात कही भगवान ने, अरे बहुत बढ़िया कहते हैं ये तो, अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है भगवत गीता में, लेकिन भगवान से प्रेम, तो भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो मामला फिर गड़बड़ है। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सारा ज्ञान अधूरा है, उस ज्ञान का कोई एक तरीके से मानो कि सार नहीं निकला। ज्ञान तो आ गया, हमने समझ भी लिया, अरे ऐसे तो सबको ही पता है कि झूठ बोलना गलत होता है, सच बोलना सही होता है, ऐसे है, वो ज्ञान तो आ गया हमारे अंदर,
लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ। अच्छा, हमने झूठ बोलना बंद भी कर दिया, ठीक है, ज्ञान आ गया और हम उस ज्ञान के हिसाब से चलने लगे, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है ना। तो भगवत प्राप्ति तो तभी होगी ना जब आपका भगवान से प्रेम होगा और आप भगवान के पीछे लगोगे। आपके अंदर चटपटी लगेगी कि नहीं भगवान मिल जाए, बस भगवान दिख जाए, नहीं भगवान का ही भजन करते रहें, बार-बार जाप करते रहें और बस एक ही नाम याद आए। जैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक माँ होती है ना? उसके बच्चा होता है छोटा, तो अब वो कुछ भी काम कर रही है, किचन में भी काम कर रही है, कहीं कुछ भी कर रही है, पर उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान बच्चे में होता है। हैं? माताएँ बैठी हुई हैं आप अपनी क्लास में, बताओ भई, माताएँ यहाँ उर्मिला जी हैं, ज्योति जी हैं, सब बताओ, अनम्यूट करो कि कहाँ होता है ध्यान? ध्यान बच्चे में ही होता है, हैं? बच्चे में होता है। उसे कुछ बच्चे में चाहिए होता तो है ना? नहीं, उसे कुछ तकलीफ तो नहीं है। हाँ, नहीं चाहे आप खाना बना रहे हो, हाँ, चाहे तो भी ध्यान उधर ही रहेगा कि वो जाग रहा है कि सो रहा है, कि उसे भाग कुछ रहा है, तकलीफ तो सो नहीं रहा हो है, रही क्या है। कर रहा है, कहीं इधर-उधर तो नहीं हो गया, क्या मतलब हाँ, क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर आपका ध्यान रहता है उस बच्चे में। हैं उर्मिला जी, बताइए? हाँ, वही बात है ना। भगवान, हम लोग कुछ भी करते रहेंगे लेकिन वो पूरा हार्ट से उधर ही रहता दिमाग। वो बच्चा अगर 4 कोस कितनी दूर भी रहेगा तो भी इधर फील हो जाता है कि कुछ हो रहा है, बच्चे को पूरा हाँ, ध्यान उधर ही रहता पूरा ध्यान रहता है, मतलब बच्चे का ही पूरा ध्यान रहता है। तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पर दिमाग में कौन रहने चाहिए? भगवान ही रहने चाहिए कि हाँ भाई भगवान है, संसार के कण-कण में ईश्वर हैं, ईश्वर की प्राप्ति हमें करनी है और भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें भगवान तक पहुँचना है, भगवान तक पहुँचना है, भगवान तक पहुँचना है, बस। एक ही हमारे दिमाग में धुन चढ़ी होनी चाहिए और भगवान से हमें प्रेम हो जाना चाहिए। जैसे बच्चे से प्रेम होता है ना, वैसा प्रेम हो जाना चाहिए भगवान से। और हो जाएगा, आप जाप करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, हो जाएगा। होगा, आप लगो तो सही पीछे। अरे, आप बोलो सर ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे होगा तो आप लगो तो सही पीछे, पीछे, पीछे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति क्या है, रोज़ाना एक गार्डन में घूमने जाता है ना, तो उसे उस गार्डन से ही लगाव हो जाता है कि यार आज तो उस गार्डन में गए नहीं यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गई, आज तो गए नहीं। तो यदि आप रोज़ाना भगवान में लगोगे तो क्या आपको भगवान से प्यार नहीं हुआ क्या? हो जाएगा ना। तो रोजाना कहीं जाते हैं आप, तो फिर एक दिन नहीं जाते हैं तो आपको अजीब लगने लग जाता है। तो वो क्या है, आपको वो चीज से लगाव होने लग जाता है। आप रोजाना कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, तो ऐसा वैसा ही चीज है। आप रोजाना भगवान में लगोगे, रोजाना भगवान की सेवा करोगे, रोजाना भजन करोगे, रोजाना जाप करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भगवान के बिना रहा ही नहीं जाएगा। आपको अजीब लगेगा कि आज क्या हो गया, आज भगवान मतलब बैठ नहीं रही व्यवस्था, आज तो हमारा जाप ही नहीं हुआ, आज तो हमारे गड़बड़ हो गया सिस्टम। तो वो आपको धीरे-धीरे और फिर आप जितना ज़्यादा ज़ोर से लगोगे ना, उतना प्रेम फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे भगवान का प्रेम एकदम से नहीं होने वाला है, लेकिन आप लगो तो सही, लगोगे तो हो जाएगा प्रेम भई, भगवान से प्रेम हो जाएगा। आप लगो तो सही भगवान में, कैसे नहीं होगा प्रेम? होना ही है, ना का तो कोई सवाल ही नहीं, भगवान से प्रेम होना ही होना है। ठीक है? तो यही सब कुछ है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य भक्ति करने वाला है, अर्थात उसके लिए संसार में भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरी सार वस्तु नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और ज्ञान होने के बाद यदि कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ तो वह ज्ञान अधूरा है। वस्तुतः वो अज्ञान ही है, वो फिर ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है कि कृष्ण से प्रेम हो जाए। ठीक है। अपने भक्तों की बात करते समय भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। वे कहते हैं अर्जुन, मेरे चारों भक्ति श्रेष्ठ है, उदार है, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, ज्ञानी भक्त का संबंध किससे है? सिर्फ उससे है। भगवान इस अनन्यता पर रीछ जाते हैं, रीझते हैं भगवान। और पता है, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान घूमते हैं, ताकि ऐसे भक्तों की चरण रज उड़कर भगवान पर पड़ जाएं तो वे धन्य हो जाएं। अब आप सोचो, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान घूमते हैं और भगवान ये कहते हैं कि ऐसे भक्तों की चरण रज मेरे पे पड़ जाए, मतलब चरणों की धूल मेरे पे पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। आप खुद सोचो कितना प्रेम करते हैं भगवान भक्तों से। ठीक है। जो उनके सच्चे भक्त होते हैं ना, भगवान उनके पीछे घूमते। भगत मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन का दास। देख रहे हैं आप नीचे क्या लाइन लिखी है, बोल्ड करके लिखी है ना, दूसरा पैराग्राफ 7.17 और 18 के नीचे जो पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ, भगत मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन का दास।
मतलब भगत मेरे मुकुटमणि है और मैं भक्तों का दास हूं, ये भगवान कहते हैं। बताओ है। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई जैसे आप, जैसा संबंध आप भगवान से बनाते हैं ना, वैसा ही वो आपसे बनाते हैं। आपने पढ़ा था ना, ये 4.11 में आया था, याद है आपको? वापस रिपीट कर देता हूं। भाई आप भगवान को पिता मान के पूजा करते हैं तो वो आपको पुत्र मानते हैं। आप भगवान को सखा मानते, मतलब अपना साथी मानते हैं, तो वो भी आपको साथी मान लेते हैं। आप भगवान को जिस संबंध से याद करते हैं, भगवान भी आपसे वही संबंध जोड़ लेते हैं। ये 4.11 में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि भाई आप यदि भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं, आपकी ये स्थिति हो गई, तो भगवान की भी वो स्थिति हो जाती है कि वो भी आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। ठीक है। और कितना प्रिय है भक्त, ज्ञानी भक्त भगवान को कितना प्रिय लगता है, ये बताते हैं। देखो क्या ये नीचे श्लोक लिखा है, इसमें बताया है भगवान ने। इसकी व्याख्या पढ़ रहा हूं मैं, 139 पे ऊपर ही पर है। हे उद्धव, पेज नंबर 139 पे ऊपर ही पर है। हे उद्धव, आप जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, उतना मेरा पुत्र ब्रह्मा, मेरे प्राण शंकर भगवान, न मेरा भाई बलराम, न मेरी पत्नी लक्ष्मी, नैवात्मा अथवा न मेरी आत्मा भी मुझे इतनी प्यारी नहीं है जितने मेरे भक्त वैष्णव मुझे प्रिय हैं। मतलब भगवान ने श्लोक में क्या कह दिया कि भाई मेरा पुत्र ब्रह्मा है। आपको तो पता है ना, विष्णु भगवान का पुत्र तो है ब्रह्मा जी, उनके नाभि से प्रकट हुए ना। तो वो कह रहे हैं न मेरा पुत्र ब्रह्मा, न मेरे प्राण शंकर। ठीक है। शंकर भगवान तो इनके इष्ट हैं। विष्णु भगवान के इष्ट कौन है? शंकर भगवान है। और शंकर भगवान के इष्ट कौन है? विष्णु भगवान। ये तो आपको पता होगा। ठीक है। तो न मेरे प्राण शंकर, न तो शंकर भगवान मुझे इतने प्रिय हैं, न मेरा पुत्र इतना प्रिय है, न मेरा भाई बलराम जो है वो मुझे इतना प्रिय है, न मेरी पत्नी लक्ष्मी मुझे इतनी प्रिय है, और न मेरी खुद की जो आत्मा है वो मुझे इतनी प्रिय है जितना कि मुझे मेरे भक्त, जो वैष्णव भक्त है मेरे, वो मुझे प्रिय हैं। मतलब भक्त को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं भगवान। ठीक है। ये भगवान ने कह दिया है, खुद ने कह दिया है स्पष्ट रूप से। अब क्या बच रहा है बताओ? भक्त से ज्यादा तो भगवान को कुछ प्रिय ही नहीं है। अब आपको क्या बनना है? भक्त बनना है। अरे भाई फिर तो इसका मतलब क्या होगा? आप भगवान के प्रिय जनों की लिस्ट में सबसे ऊपर आने वाले हो, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओगे आप। ठीक है। तो भगवान के भक्त बनना है हमको। क्या बनना है? भगवान का भक्त बनना है, क्योंकि भगवान को उससे ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। और चारों भक्तों को भगवान ने उदार कहा है। क्यों उदार कहा है? क्योंकि वो भगवान से ही संबंध जोड़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7.19 पर। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। बहुत जन्मों का अंतिम जन्म मनुष्य जन्म में, ऐसा क्यों बोला? अरे भाई और जो योनियां है ना, वो अंतिम जन्म नहीं हो सकता। मोक्ष की प्राप्ति तो मनुष्य योनि में ही हो सकती है। ठीक है। जैसे कोई गाय है, या जैसे कोई मान लीजिए कुछ भी, कोई कुत्ता है या कोई भी जानवर है, हाथी है, तो वो उसका अंतिम जन्म नहीं हो सकता। उसको तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस हाथी कभी मोक्ष की प्राप्ति थोड़ी ना कर सकता है, नहीं कर सकता। वो तो मनुष्य जन्म में ही एग्जिट डोर है। मनुष्य जन्म में ही क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बाकी किसी जन्म में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बहुत जन्मों में अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। भाई इसी जन्म में क्या है? अंतिम जन्म आपका हो सकता है, केवल मनुष्य जन्म ही अंतिम जन्म हो सकता है। मनुष्य के अलावा आप और किसी योनि में तो आपका अंतिम जन्म नहीं हो सकता। तो इसमें सब कुछ कौन है? परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह चीज को जान के कि भाई मनुष्य जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। अब आपको भी पता है ना, अंतिम जन्म हमारा ये जन्म अंतिम जन्म हो सकता है, बाकी हम किसी और योनि में जाएंगे तो अंतिम जन्म हो नहीं सकता। तो अब हमको मनुष्य बना दिया भगवान ने, तो हमारे ऊपर विशेष कृपा कर दी कि मनुष्य बना दिया। अच्छा अब हमारे को भगवत गीता से जोड़ दिया, ये भी हम पे कृपा कर दी, सब कृपा कर दी, सब तरफ से पूरा ज्ञान भी आ गया। और ये ज्ञान लेकर कि भाई हम लग जाएं बिल्कुल पूरी तरह भगवान में कि बस अब यही मेरा अंतिम जन्म है और मैं इसी में भगवत प्राप्ति करके मानूंगा। आप सोचो, क्या हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये जन्म ही हमारा अंतिम जन्म है, हम दूसरा जन्म होने नहीं देंगे हमारा, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करके मानेंगे। ठीक है। यदि हमने ऐसा विचार करके और हम लग गए तो आप मान के चलो भगवत कृपा से ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो सकता है, इसी जन्म में हमारे को भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उनको महात्मा कहा है।
ठीक है, वह अत्यंत दुर्लभ महात्मा होते हैं ऐसे, जो इस जन्म को अंतिम जन्म मान के और लग जाते हैं। ठीक है, देखिए वसुदेव सर्वम वसुदेव है सर्वम इति, मतलब भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, सब जगह है। वसुदेव सर्वमिति, सब जगह कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ देते हैं हम लोग। किसी भी साधना की अंतिम स्थिति या सर्वश्रेष्ठ अनुभव अर्थात समस्त जगत उसे कृष्ण में ही दिखता है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही सबसे बड़ी भक्ति है। प्राणी मात्र में कण कण में भगवत दर्शन, किसी भी मार्ग से जाए अंतिम अनुभव यही है। ध्यान योग का भी सर्वोच्च अनुभव यही है। ठीक है, सब कुछ यही है कि देखिए उद्धव गीता में भी श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जा सकता है वह सब मैं ही हूँ। मतलब जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं, सब कुछ क्या है? मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह बात आप विचार पूर्वक समझ लें। मतलब उनके अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी, जो जड़ है ना वो भी भगवान है और चेतन भी भगवान है। तो जड़ भी भगवान है, चेतन भी भगवान है, तो जड़ और चेतन के अलावा तो फिर है ही क्या? कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ भगवान ही है और हर कण में भगवान है। महात्मा किसको बोला? महात्मा वो होते हैं जो महान आत्मा होते हैं, मतलब इतने महान होते हैं वो, इतने उदार हृदय होते हैं कि उनके हृदय में पूरा संसार समा सकता है। वो होते हैं महात्मा, महान आत्मा होते हैं वो। संकुचित दृष्टिकोण नहीं होता है उनका। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सब मेरा ही परिवार है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब मेरा ही परिवार है, ऐसा उदारता होती है, ऐसा उनका दिल होता है। वो होते हैं महात्मा। ठीक है, और उनको सब जगह भगवान ही दिखते हैं। भाई जैसे सब जगह तत्व ही दिखता है। तत्व क्या है? जैसे जल है। अब एक चीज बताओ, बर्फ है, कोहरा है, बादल है, ओला है, वर्षा है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, इनमें क्या है? वास्तव में तो जल ही है ना इनमें। तो ऐसे जल तत्व सब में है। बर्फ में भी जल है, कोहरे में भी जल है, बादल में भी जल है, नदी में भी जल है, सब जगह जल ही जल है। तो तत्व क्या है? तत्व तो जल ही है। इनके नाम क्या है? अलग अलग है। कभी कोहरा बन गया, कभी बादल बन गया, कभी क्या बन गया, कभी क्या बन गया, पर रहा तो जल ही ना। तो आप हर बार उसमें क्या देखेंगे कि ये तो जल ही है। आप कोहरा नहीं देखेंगे, बादल नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? अरे ये तो जल ही तो है। तो वो है तत्व दर्शन। ऐसे ही कि घोड़ा है, अरे घोड़ा है तो क्या है? तो परमात्मा ही। कुत्ता है तो कुत्ता है तो क्या हुआ? है तो परमात्मा ही। एक मनुष्य है तो क्या हुआ? है तो परमात्मा ही। तो सब चीज में क्या दिखता है? परमात्मा ही दिखता है। वो होते हैं ऐसे महात्मा, उसको कहते हैं हम महान आत्मा, जो सब चीज में किसको देखता है? भगवान को ही देखता है। और वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही महात्मा होंगे जिनको सब कुछ क्या दिखता है। महान आत्मा कौन होंगे? जिनको सब कुछ भगवान ही दर्शन होने लग गए, सब जगह भगवान दर्शन होने लग गए, तभी तो महात्मा हुए वो। ऐसे 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 थोड़ी महात्मा बन जाए। अच्छा, बहुनाम जन्मा जन्म नामते, मतलब ये तो डिस्कस हम कर चुके कि जितने भी जन्म हो अंतिम जन्म मनुष्य योनि होती है। चलो ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे 7.20, 21, 22, 23 चारों एक साथ दिए हुए हैं। और इसमें क्या चीज की चर्चा की जाएगी? इसमें चर्चा की जाएगी कामनावश देवताओं के शरण होने वाले मनुष्य का वर्णन आएगा। जो कामना के वश देवताओं के शरण हो जाते हैं, उन मनुष्यों का वर्णन यहाँ पे आएगा। देखो, देवता में और भगवान में फर्क है, पहले भी बताया था हमने। देवता क्या? जैसे किसी को वर्षा चाहिए तो वो इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, तो वर्षा के देवता हो गए इंद्रदेव। तो अब वो किन की पूजा कर रहे हैं? इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। वो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। तो वो हो गए देवताओं की पूजा करने वाले। ठीक है, और जैसे किसी को खेत के लिए पानी चाहिए, किसी के खेत में पानी नहीं निकल रहा, कुएं में है, या कोई बोरिंग करा रहे तो उसमें पानी नहीं निकल रहा, तो वो क्या करते हैं? वरुण देवता की पूजा करते हैं। तो ऐसे देवता जिनसे आपको कोई वस्तु चाहिए, उस वस्तु के लिए आप उन देवता की पूजा करते हो, वो देवता होते हैं। वो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। आपको पता है देवता कौन होते हैं? उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा होता है कि पानी का डिपार्टमेंट आपके पास है भैया, जल का डिपार्टमेंट आप संभाल लो, वर्षा का डिपार्टमेंट आप संभाल लो, इसका डिपार्टमेंट आप संभाल लो, उसका डिपार्टमेंट, अग्नि का डिपार्टमेंट आप संभाल लो। ठीक है, अग्नि देवता हो गए। तो ये सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और देवता क्या सक्षम होते हैं क्या चीज देने में?
भाई आपको जल के देवता से याद करो, साहब जल चाहिए तो जल दे देंगे आपको। अग्नि देवता को याद करो, अग्नि दे देंगे आपको। जिस देवता को याद करोगे ना, जिससे जो चीज मिल सकती है उनसे याद कर लो तो वो आपको दे देंगे। लेकिन आपको पता है उन देवताओं के पास भी वो शक्ति कहां से आ रही है? कृष्ण भगवान से आ रही है। उन देवताओं के भी पावर जो आ रही है वो कृष्ण भगवान से ही आ रही है। और कृष्ण भगवान तो सर्वसमर्थ है। अरे आप कृष्ण भगवान से वर्षा मांगोगे तो क्या कृष्ण भगवान वर्षा करने में समर्थ नहीं है क्या? वो तो समर्थ है ही है, उसमें क्या है, वो तो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि भाई क्या होते हैं, कुछ लोग, कुछ भक्त होते हैं जो क्या करते हैं, देवताओं में लग जाते हैं। अल्टीमेटली आप देवताओं की पूजा करोगे तो वो पहुंचेगा तो मेरे तक ही है। और जो देवता आपको देंगे तो वो मेरी शक्ति से तो आपको देंगे, उनके पास शक्ति कहाँ है, वो तो मैं ही शक्ति देता हूं उनको। तो आप उनकी पूजा कर रहे हो तो रूट होके मेरे तक पहुंच रही है। ठीक है, और आप उनसे कोई चीज मांग रहे हो तो मैं रूट के थ्रू आपको वो चीज पहुंचा रहा हूं। लेकिन ज्यादा बेटर तो ये ना कि आप रूट से क्यों जा रहे हो, डायरेक्ट ही आ जाओ। तो आप कामनावश जो है, आपकी कामना इतनी प्रबल हो गई कि आपको पानी चाहिए ना, तो बस आपको पानी 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 दिख रहा है, केवल वरुण देवता ही दिख रहे हैं, साहब वही पानी देंगे, बाकी कोई लेना देना नहीं, बाकी कोई मेरे को बचा नहीं सकता। तो आप उन्हीं में लग गए हैं। तो और आपने नाशवान वस्तु की प्राप्ति सकाम भाव से उनकी पूजा करी, निष्काम भाव से नहीं करी, सकाम भाव से करी, और आपको नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति हुई, तो आपका उद्धार होने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो हमें सकाम भाव को छोड़ना है। और जब हम सकाम भाव छोड़ेंगे तो फिर हम फिर हम सकाम भाव छोड़ेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। तो यहाँ पर इसमें देखिए, अब जो 4 श्लोक है उसमें यही चर्चा की है। परंतु उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन उन नियमों का धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। भाई जिसको पानी चाहिए वो पानी के देवता के शरण हो जाता है, जिसको कुछ जिसको जो चीज चाहिए उस तरीके से देवताओं के शरण हो जाते हैं। तो जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ, उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। मतलब कि ठीक है साहब, तुमको पानी चाहिए और वरुण देवता की पूजा करनी है, उसी में उन्हीं में श्रद्धा रख रहे हो, तो उन्हीं श्रद्धा को मैं बार बार आप वरुण देवता वरुण देवता वरुण देवता कहीं जाओगे तो वरुण देवता की पूजा होगी और वरुण देवता में आपकी श्रद्धा हो जाएगी। तो वो भगवान कह रहे हैं मैं उन्हीं में आपकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। और मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना भी पूरी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। अब भाई आप जैसे वरुण देवता की पूजा करे जा रहे हो तो ठीक है, वरुण देवता आपकी वो इच्छा भी पूरी कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो इच्छा किन्होंने पूरी करी? कृष्ण भगवान ने करी। क्यों? क्योंकि वरुण देवता के पास पानी भेज कौन रहे हैं? कृष्ण भगवान ही तो भेज रहे हैं। वरुण देवता के पास जल कौन भेज रहे हैं? कृष्ण भगवान ही भेज रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि वो मेरे द्वारा ही पूर्ति होती है, वो पूर्ति देवताओं के द्वारा नहीं होती, होती मेरे द्वारा। रूट हो रहा है एक्चुअली, वो चीज क्या हो रही है, रूट हो रही है, एक तरीके से रूट से जा रही है, डायरेक्ट नहीं जा रही। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है, नाशवान फल मिलता है। कि ठीक है आपको वर्षा मिल जाएगी, फसल हो जाएगी, फिर क्या होगा, उसको बेच के आप पैसे ले आओगे, फिर क्या होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो नाशवान फल मिलेगा आपको। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जो देवताओं का पूजन करेगा उनको देवता प्राप्त हो जाएंगे, जो मेरा पूजन करेगा उनको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो अब आप देख लो कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, कुल मिला के भगवान ने ये कह दिया कि वाया वाया क्यों जा रहे हो, रूट से क्यों आ रहे हो, मेरे पास आना है तो डायरेक्ट आ जाओ। और सकाम भाव से क्यों कर रहे हो, आप निष्काम भाव से करो ना। मेन इसमें पर्पज ये है कि आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले देवताओं की पूजा करते हो, तो वो चीज आप उनसे लेना चाहते हो, मतलब सकाम भाव होता है। तो आप निष्काम भाव से करो, आपको पूजा करनी, वरुण देवता की पूजा करनी, निष्काम भाव से करो ना। ठीक है, आपको कोई भी पूजा करनी निष्काम भाव से करो। ठीक है, और प्रेम मेरे से रखो, मेरे से जुड़े रहो, मेरी शरण में बैठे रहो, तो सब काम वैसे ही हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो आप सकाम भाव को मिटाओ। तो इसकी जो डिटेलिंग है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर नीचे एक प्रश्न आ रहा है, जब भगवान जानते ही हैं कि देवताओं का पूजा का फल विनाशी है और इससे पतन ही होगा, तो वे प्राणी मात्र के सुहृदय हैं, तो फिर क्यों नहीं वे मनुष्य की श्रद्धा अपनी ओर मोड़ देते? फिर भगवान जो है
भाई भगवान तो सर्वसमर्थ है, तो वो अपनी तरफ ही श्रद्धा क्यों नहीं मोड़ देते? फिर कोई किन में लग रहा है, कोई किन में लग रहा है, तो अलग अलग देवताओं में क्यों लगते हैं वो लोगों को आपको अपनी तरफ ही मोड़ लेना चाहिए श्रद्धा को। लोगों की जो श्रद्धा है उसको आप अपनी तरफ मोड़ लो, क्यों नहीं मोड़ते भगवान आप? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि भाई देखो, मनुष्य को एक तो विवेक दे दिया मैंने और एक कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी मैंने, तो अब आपके पास विवेक भी है और कर्म करने की स्वतंत्रता भी है, तो अब इसमें भगवान दखल नहीं देते हैं फिर, हैं? भगवान फिर दखल नहीं देते हैं, आपको विवेक भी दे दिया और कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे दी, तो फिर अब आप कर्म करो, अपने हिसाब से करो, लेकिन भक्त अपनी इच्छा और कर्म स्वातंत्र को भी यदि भगवान के चरणों में, जैसे एक भक्त है वो भगवान की शरण में गया और भगवान के सामने कह के सरेंडर हो गया कि साहब मेरे कर्म भी आप, मैं तो आपको दे दिया, मेरा व्यापार भी आपको दे दिया, मैंने सब कुछ आपको दे दिया, मैं आ गया आपकी शरण में, तो फिर भगवान उसको अपनी तरफ मोड़ लेंगे, फिर उसको नहीं जाने देंगे देवताओं की तरफ, उसकी श्रद्धा वो खुद में ही करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यदि कोई भक्त मेरे पास आ जाता है तब तो फिर तो मैं तो उसकी उंगली पकड़ के मेरे पास ले लेता हूँ उसको, लेकिन कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा, उसके पास विवेक भी और कर्म करने की स्वतंत्रता भी है और वो मेरे पास आ ही नहीं रहा है, तो मैं तो फिर जैसे वो चल, मतलब मैं उसमें दखल नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने मोबाइल बनाया, अब मोबाइल आपको दे दिया, अब मोबाइल में आप क्या कर रहे हो, अब आपके वो विवेक भी दे दिया कि भगवान ही सब कुछ है, आपको भगवत गीता भी सुना दी है, सब कुछ हो गया काम। अब मोबाइल में आप क्या निकाल रहे हो, उसमें आप फेसबुक निकाल रहे हो, व्हाट्सएप निकाल रहे हो, आप उसमें काम की चीज निकाल रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, या कोई और गलत सलत चला रहे हो, या आप उसमें भगवान के भजन चला रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, या जो भगवान की गोविंद देव जी की 7 बार आरती होती है, तो आप वो देखते हो, उसमें क्या करते हो आप? ये तो आपको तय करना है ना। तो आपको विवेक भी दे दिया और कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे दी, तो अब भगवान दखल नहीं करेंगे। लेकिन आप यदि भगवान के शरण में बैठे हो तो वो अपने आप उसमें आरती चलवा देंगे, अपने आप वही चीज चलवा देंगे जो चलानी चाहिए, वो फिर आपको उंगली पकड़ के ले जाएंगे। वो आपको उंगली पकड़ के ले जाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, फिर वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, तो वो श्रद्धा अपने आप मोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न हो रहा है, देवताओं का पूजन करने वाले लोगों में जो कामनाएं हैं वही भगवान के भक्तों में भी है, फिर उन्हें भक्त क्यों कहा है? जो देवताओं का पूजन करने वाले जो लोग जो होते हैं, देवताओं के पूजन करने वालों में कामना होती है कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। और भगवान में भी कई बार भगवान के भी जो अर्थार्थी भक्त है ना, अर्थार्थी भक्त है, तो वो क्या मांगते हैं भगवान से? धन वैभव मांग रहे हैं ना, जैसे ध्रुव महाराज है, तो बोले उनको भक्त क्यों कहा गया? तो उनको तो श्रेष्ठ भी है, वो भक्त भी है, सब कुछ है, अच्छा है। और जो देवताओं में लग रहे हैं सकाम भाव से, वो अज्ञानी है। तो भगवान ये डिफरेंस कैसे आ गया? जो भगवान में लग रहे हैं वो अर्थ मांगने के लिए अर्थार्थी भक्त हैं, तो वो तो हो गए श्रेष्ठ। और जो देवताओं में लग रहे हैं अर्थ मांगने के लिए हैं सकाम भाव से, तो वो नहीं हुए श्रेष्ठ। तो ऐसा फर्क क्यों? तो उन्होंने ये कहा भगवान ने कि ये संबंध का फर्क है, कि आपने संबंध किससे जोड़ लिया? आपने संबंध जोड़ लिया भगवान कृष्ण से। मतलब यदि आपने भगवान से संबंध जोड़ लिया तो फिर आप में जो संबंध का बल होता है, ठीक है ना, वो आपका काम करता है। संबंध का बल है ना, आपने किससे संबंध जोड़ा? आपने भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ा, तो अब आपका संबंध भगवान से जुड़ गया ना, तो अब आप चाहे अर्थार्थी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, फिर आपको भगवान अपना भक्त मानते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन आप भगवान से संबंध नहीं जोड़ रहे। जैसे मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे आप क्या कर रहे हो, आप एक ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, और आपके एक बॉस है ऑफिस में। बॉस जानते हैं आप, जो आपके सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, बॉस है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि भाई आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, इसलिए आप बॉस की क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। समझ गया? कि बॉस के आप खूब गुणगान कर रहे हो, वो जब भी मिलते हैं खूब बड़ाई कर रहे हो उनकी, हैं? और वो कोई भी काम बताते हैं तो भाग के काम कर रहे हो आप। और आप क्या चाह रहे हो कि बॉस आपकी तनख्वाह बढ़ा दें, ठीक है, और आप बॉस आपको निकाले नहीं नौकरी से, और आपकी तनख्वाह बढ़ाते रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन देते रहे, ज्यादा से ज्यादा पैसा देते रहे। तो आप इसके लिए उनकी क्या कर रहे हो? सेवा पूजा कर रहे हो।
अरे तो उनकी सेवा पूजा करने वाला श्रेष्ठ कहां से हो जाएगा? आपको यदि पैसे बढ़वाने हैं, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो आप भगवान के चरणों में जाके गिर जाओ ना। तो आप किससे संबंध जोड़ लिए? सर्वशक्तिमान से संबंध जोड़ लिए ना आप। वहां तो आपका कनेक्शन कहाँ लग गया? आपका कनेक्शन लग गया सीधा कृष्ण भगवान से, जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड, कितना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों ग्रह हैं, उनका संचालन कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का संचालन कर रहे हैं। तो आप कहाँ जाके कनेक्ट हुए? आप सीधा जाके भगवान से कनेक्ट हो गए। तो फिर आप श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि आप किससे कनेक्ट हो गए? भगवान से कनेक्ट हो गए। और आप अपने बॉस की सेवा पूजा कर रहे हो, तो आप श्रेष्ठ कहां से हो जाओगे भाई? तो बॉस की सेवा कर लो आप फिर। इसलिए तो बॉस की सेवा करके उनको कुछ मिल भी जाएगा तो उनका पता नहीं होना है कि तनख्वाह बढ़ गई, फिर वो दारू पीने में लग गए और काम में लग गए। चलो ठीक है, पैसा खूब आ गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? पता नहीं हुआ उसको, है। और भैया वो भौतिक चीजों को, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेंगे आप, धन संग्रह, वस्तु संग्रह, इसमें लग जाएंगे आप। ठीक है, तो वो काम होएगा आपका। लेकिन आप भगवान से जुड़ गए और भगवान के चरणों में गिर गए और उनसे मांगा आपने, तो वो आपको दे भी देंगे और आपको गलत काम में भी नहीं लगने देंगे, और वो आपकी उंगली पकड़ के आपको सही रास्ते पे चला लेंगे। इस तरीके की फर्क है। तो बहुत बड़ा फर्क हो गया ना ये। वही प्रमोशन मांग रहे हो आप, और एक अपने बॉस की सेवा कर करके मांग रहे हो, और एक आप भगवान की सेवा करके मांग रहे हो। तो भगवान की सेवा करके प्रमोशन मांगना, हे भगवान मेरा प्रमोशन करा देना, और मैं उसके लिए दिन रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भजन कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो आप फिर श्रेष्ठ हो, अच्छे हो आप। कर लो। वो रास्ता ज्यादा बेटर है। हरे बॉस करने से तो बढ़िया है हरे कृष्णा करना। हे बॉस हे बॉस हे बॉस, मेरा प्रमोशन कर दो, उससे बढ़िया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, आपको ही संभालना है, और मेरा प्रमोशन करा देना। तो आप अर्थार्थी भक्त में आ गए, लेकिन हो तो भक्त, और आप श्रेष्ठ माने जाओगे। ठीक है, लेकिन उस प्रेमी से, प्रेमी सबसे श्रेष्ठ है, वो तो बता दिया। कोई 4 कैटेगरी के भक्त है ना, तो प्रेमी तो सबसे ऊपर रहेगा, और प्रेमी उनको अत्यंत प्रिय रहेगा। अर्थार्थी भी श्रेष्ठ है, उदार है, सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन किससे जोड़ा है? अपने पिता से जोड़ा है, सर्वशक्तिमान से जोड़ा है। तो इसलिए ये फर्क बताया है यहाँ पे। तो जो प्रश्न है ना ये, अच्छा जी, देवताओं का पूजन करने वाले कामनाओं से यदि देवता की पूजा करते तो वो तो खराब हो गए, और भगवान की यदि कामना से भी पूजा करे तो वो श्रेष्ठ हो गए। तो भगवान ऐसे कैसे हो गया? तो अब क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना, तो अब वो ऐसे ही होगा। इसलिए आपको मांगना भी है तो किससे मांगना है? भगवान से। मतलब कनेक्शन भगवान से ही जोड़ना है, चाहे कुछ भी करो आप, है ना। आपको अर्थार्थी बनो, चाहे आपको दुख आ जाए तो उनको मिटाने के लिए पुकारो। तो जो भी कुछ करना, अर्थार्थी बनो, आर्त बनो, जो भी बनो, भक्त बनो, कैसे भी बनो, भक्त बनो। ठीक है, भगवान से कनेक्शन जोड़ो। ये इसका विशेष विशेष मैसेज है यहाँ पे। चलो, और पतन देवताओं के पूजन से नहीं होता। एक्चुअली देवताओं का सकाम भाव से पूजा करते हैं ना आप, उससे होता है पतन। आप जैसे वरुण देवता की पूजा वैसे ही कर रहे हैं, आपका कोई भाव नहीं, आप अपना कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं किसान हूँ और मुझे जल चाहिए होता है, तो मेरा कर्तव्य है, मैं ठीक है, जो भी मेरा कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। मैं तो भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा के रखा हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, उनका भक्त हूँ, उनकी शरण में बैठा हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है, ठीक है, मेरा कर्तव्य है कि जैसे मेरे बॉस हैं तो मैं उनसे अच्छे से बात करूं, उनका सम्मान करूं, ये मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है ना भाई, ये तो अच्छी बात, ये तो करना ही चाहिए। तो आप कर्तव्य पालन की दृष्टि से कर रहे हैं, निष्काम भाव से। यदि आप उनकी, आप मतलब आवभगत भी कर रहे हैं निष्काम भाव से, हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर करो ना। वो तो आपको कर्तव्य कर्म तो करना भी चाहिए, कर्तव्य कर्म तो करना भी चाहिए। तो भगवान को तो आप बैठा के रखो हृदय में, भक्ति करो भगवान की, और बाकी कर्तव्य कर्म के लिए, कर्तव्य पालन के लिए आप किसी की आवभगत करते हैं तो वो आपका बनता है। अरे आपके बॉस आपके घर आएंगे तो आवभगत तो करोगे ही, या बॉस है तो आप उनको बॉस तो मानोगे ही ना, सम्मान तो करोगे ही ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो विश करोगे ही ना, जब मिलेंगे जब आप उनका रिस्पेक्ट तो करोगे ही ना। ठीक है, और वो काम बताएंगे तो आप करोगे ही ना। लेकिन लेकिन वो कौन से भाव से कर रहे हो? आप अपने कर्तव्य कर्म की पालना के भाव से कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि देवताओं के पूजन से पतन नहीं होता है, आप उनका सकाम भाव से जो करते हैं ना पूजन, उससे होता है पतन। चलिए, अब एक मार्मिक बात आ रही है। मार्मिक बात क्या है? मार्मिक बात यह है कि अनन्यता के आवेश में हम देवताओं से द्वेष नहीं करें। कई बार क्या होता है, अनन्यता का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। अनन्य भक्त का मतलब समझ रहे हैं आप? अनन्य भक्त का मतलब होता है कि बस आप केवल एक भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, ये अनन्य भक्त होते हैं। केवल आप भगवान कृष्ण को ही याद करते हैं, दिन रात भगवान के ही उसमें लगे रहते हैं, भजन में, पूजन में। ये अनन्यता होती है।
लेकिन अनन्यता के आवेश में गड़बड़ नहीं कर देना। अनन्यता के आवेश में देवताओं से द्वेष मत कर लेना, आप गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। आप कह दोगे कि वरुण भगवान कौन कौन वरुण देवता है, मैं तो कुछ नहीं मानता, वो सब सिस्टम नहीं है, वो गलत है। द्वेष नहीं करना है, ठीक है। आप ये कह दोगे मैं तो कृष्ण भगवान को सब कुछ मानता, अरे कौन बॉस, कुछ नहीं, मैं तो मानूंगा ही नहीं बॉस के। आज से मैं ही बॉस हूँ ऑफिस में, अरे ये थोड़ी चलेगा। काम तो सिस्टम से होएगा ना। आप यदि बॉस को बॉस नहीं मानोगे तो निकाल देगा आपको नौकरी से। तो आपको द्वेष नहीं रखना है ना। जो भी देवता हैं, जो भी हैं, उनसे आपको द्वेष नहीं रखना है। आपको जो बनता है वो करना है, वो सिस्टम से। आपको अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी से द्वेष करें। अनन्यता का मतलब ये है कि आप मन तो लगाएं भगवान में, कृष्ण में, और बाकी सबका जो कर्तव्य कर्म बनता है आपका उनके प्रति, और जो सम्मान बनता है, आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनका सम्मान बनता है तो आप करेंगे ना। ऐसे ही देवता है तो उनका सम्मान बनता है तो उनका सम्मान करेंगे ना, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप चलें। अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी से द्वेष करें या उनका अपमान कर दें। यदि ये गलती आपने करी तो फिर उसका तो खामियाजा आपने भुगतना पड़ेगा। आपके घर में बड़े हैं, दादाजी हैं, तो दादाजी को तो दादाजी मानना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आप कृष्ण भगवान के भक्त हो तो क्या दादाजी को दादाजी मानना मना कर देंगे क्या? है तो देवता को क्या देवता नहीं मानेंगे क्या? ठीक है ना। तो वो आप ऐसा नहीं करें, ऐसी गलती नहीं करें, इसके लिए विशेष रूप से यहाँ पे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। श्रेय व प्रेय। श्रेय क्या होता है और प्रेय क्या होता है? प्रेय होता है जो हम भौतिक उन्नति जो चाहते हैं, और श्रेय क्या होता है जो हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेय और श्रेय तो क्या होता है, जो भगवत गीता है ना, वो ये नहीं कहती कि आप भौतिक उन्नति मत करो। भगवत गीता ये कभी नहीं कहती। भगवत गीता ये कहती है कि आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। मतलब अच्छा, भगवत गीता ये कहती है कि आप एक काम करो, नौकरी तो छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, है ना, और घर पे बैठ जाओ और भजन करना शुरू कर दो। भगवत गीता ये कभी नहीं कहती। भगवत गीता ये कहती है कि आपकी जो भौतिक उन्नति है वो आपको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए जितना जरूरत रहता है, जैसे आप 8-9 घंटे आपको काम करने की जरूरत है, तो 8-9 घंटे मन लगा के काम करो ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, उस टाइम भी भगवान याद रहना चाहिए आपको, और अपना काम करो। और आप अपनी भौतिक उन्नति चाह रहे हो तो चाहो, वो कोई गलत नहीं है, पर मन कहाँ होना चाहिए? भगवान में होना चाहिए। और इसीलिए ये जो 4 आश्रम का सिस्टम बनाया है कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर संन्यास है, फिर वानप्रस्थ है, तो वो सिस्टम इसीलिए तो बनाया गया है कि भाई आप उस प्रोसेस से निकलो, पूरे प्रोसेस से निकलो। आप अपने कर्तव्य कर्म का भी पालन करो, ठीक है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप भगवान की तरफ बढ़ते बढ़ते पूरी तरीके से भगवान में लग जाओ, ठीक है। तभी तो जितने भी शास्त्र होते हैं उनमें सबसे पहले क्या है, कर्म कांड आता है, और फिर लास्ट में ज्ञान कांड आता है। मतलब ज्ञान की चर्चा और भगवत प्राप्ति की बाद में बात करते हैं। चलिए, इसके बाद में है 7.24 और 25। तो 7.24 और 25 में देखिए, बुद्धिहीन मनुष्य, भगवान कह रहे हैं बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मुझ, अव्यक्त मतलब जो मन और इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, जानते हुए अव्यक्त मुझ सचिनानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं ना, बुद्धिहीन, वो क्या होता है, वो मेरे को, जैसे अब भगवान अवतार लेके आए, है ना, कृष्ण भगवान का अवतार हो गया, तो कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते होंगे? तो वो तो आदमी की जैसे दिखते हैं, नॉर्मल। तो जो बुद्धिहीन मनुष्य है ना, उसको ये लगेगा कि ये तो वैसे, जैसे मैं हूं वैसे ये, इनमें क्या फर्क है, ये भी खड़े हैं मैं भी खड़ा हूं, तो ये तो हमारे जैसे ही है। तो ऐसा ही उनको लगेगा, वो उनको पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो भगवान को क्या मानता है, मनुष्य की तरह ही मान लेता है। तो बुद्धिहीन यही तो होता है कि भगवान, अच्छा इनकी मूर्ति है क्या? तो जैसे मैं हूं वैसे ही है, इनमें मेरे में क्या फर्क है? मेरे भी 2 आंखें, इनके भी 2 आंखें, मेरे भी एक मुंह, इनके भी एक मुंह, मेरे भी 2 कान, इनके भी 2 कान है, तो ये तो मेरे जैसे ही लग रहे हैं। तो जो बुद्धिहीन मनुष्य होता है, वो भगवान जब अपना अवतार लेते हैं और मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो वो अपने जैसा ही शरीर धारण करने वाला मान लेते हैं। और जो मूढ़ मनुष्य समुदाय, जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, मतलब मानता नहीं है मुझे। कुल अज का मतलब जो अजन्मा है, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, और अविनाशी का मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता है।
जिसका जन्म भी नहीं हो सकता और इसका विनाश भी नहीं हो सकता, वो अजन्मा अविनाशी है, वो उसे मानता ही नहीं है। मूढ़ मनुष्य होता है वो अज और अविनाशी नहीं मानता, अजन्मा और अविनाशी नहीं मानता भगवान को। उनके सामने, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूँ, उन सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ। मतलब भगवान कौन है? भगवान अजन्मा और अविनाशी है। आपको पता है, आप कहेंगे सब अजन्मा कैसे हैं, तो भगवान कृष्ण बन के जन्म हो गया ना। अरे ये तो अवतार अपनी, भगवान क्या करते हैं, भक्तों पे करुणा करते हैं, भक्तों पे कृपा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हुए थे उससे पहले क्या थे? नहीं क्या थे ना? और फिर उसके बाद में जैसे मान लो अब कृष्ण भगवान का जो शरीर था वो उन्होंने छोड़ दिया था, तो अब क्या, अब कृष्ण भगवान नहीं है क्या? तो कृष्ण भगवान तो आज भी है, पहले भी थे और आज भी है, तो वो तो वैसे ही रहेंगे। वो तो बीच में ठीक है प्रकट होके मनुष्यों पे कृपा करते हैं, लीलाएं करते हैं मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, इसलिए प्रकट हो जाते हैं। बाकी वो उनका कोई जन्म हो या विनाश हो वो जरूरी नहीं है, वो तो अजन्मा है, वो तो वैसे ही कृपा करने के लिए प्रकट होके दिखा देते हैं, बाकी उनको प्रकट होने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान जब प्रकट नहीं हुए थे उससे पहले भी कृष्ण भगवान थे, और जब कृष्ण भगवान का देह नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, तब भी कृष्ण भगवान है, ठीक है। और राम भगवान जब नहीं हुए थे जन्म, तो उससे पहले भी थे और आज भी हैं। तो ये तो हमेशा ही रहने वाले हैं, ये कोई जन्मने वाले और मरने वाले नहीं है। ये तो बीच में अपना शरीर दिखा देते हैं ताकि मनुष्य पे कृपा हो जाए, मनुष्य का उद्धार हो जाए, मनुष्यों का उसमें मन लग जाए, लीला में, नाम में, जप में लग जाए, लोग उस स्वरूप को याद कर लें, उस बहाने से उनकी बुद्धि एक जगह टिक जाए। जैसे एक चीज बताता हूं मैं, जो निराकार होते हैं ना, जैसे मान लो भगवान का अवतार नहीं होता, तो यदि भगवान का अवतार नहीं होता तो मनुष्य क्या, मतलब कैसे मानते कि कौन है भगवान? किताब भी तो हवा की जैसे हैं, न तो दिखते हैं, न कोई आकार है, न कोई सिस्टम है, हवा की जैसे हैं। तो अब उसमें आपको बुद्धि एकाग्रित करनी है, तो कैसे करते हैं आप? तो आपका मन ही नहीं लगता कि यार ये हवा है, तो हवा में मन लगाना है, तो हवा में मन कैसे लगेगा? तो भगवान ने क्यों अवतार लेते हैं? ताकि आपको, आपका मन एक जगह टिके, उसके लिए आपको एक विग्रह दे देते हैं, वो एक रूप दे देते हैं कि भाई ऐसे दिखता हूं मैं, ठीक है। और उसके थ्रू वो आसान होता है, उसके थ्रू आपका उद्धार बहुत इजी होता है कि आप उस, जो आपको विग्रह दिख रहा है, जो मूर्ति दिख रही है, उसमें आप अपना मन फंसा लो और उसमें लगे रहो और जाप करते रहो और मन पूरा उसमें लगा के, और फिर आपका उद्धार हो जाए। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं, बाकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो अजन्मा अविनाशी है, उनके जन्म होने की कोई आवश्यकता नहीं है और विनाश उनका होता ही नहीं है। तो अब क्या है, जो मूढ़ मनुष्य होते हैं ना, मूर्ख होते हैं, वो मानते हैं कि ये तो कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, न अजन्मा विनाशी मानते हैं। वो क्या मानते हैं, वो जो कुछ भी नहीं मानते हैं, वो तो कहते हैं संसार ही सब कुछ है, भगवान कुछ है ही नहीं। तो ऐसे मनुष्यों के सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ, मतलब वो, मैं योग माया से ढका रहता हूँ, मैं उनके फिर जानने में नहीं। जब वो ऐसा ही मानते हैं कि मैं कुछ हुई नहीं, तो फिर ठीक है, मैं भी उनको नहीं दिखता हूँ। आप एक चीज बताओ, जो भगवान को मानेगा उसी को तो भगवान दिखेंगे, जो भगवान को नहीं मानेगा उसको दिखने लग जाएंगे भगवान। कैसे दिखने लग जाएंगे? तो यही कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को दिखता हूँ जो मुझे मानते हैं, अजन्मा अविनाशी मानते हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं दिखता हूँ। जो नहीं मानते हैं उनको मैं नहीं दिखता हूँ। देखो, अव्यक्तम, अव्यक्तम बोला है यहाँ पे भगवान ने। अव्यक्तम का मतलब, जो मनुष्य जो है इस सृष्टि में, जो कुछ भी, अव्यक्तम को हम पढ़ देते हैं, इस सृष्टि में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, पर है, कारण है, वह छुपा हुआ है, अव्यक्त है। भाई जो जो तत्व है ना, वो तो अव्यक्त है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई चुनौती दे रहा है, मानो खोजी हो तो खोज लो। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष तो दिखाई देता है, लेकिन जो उसका बीज होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, और वो क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो जो संसार है उसकी जड़ कौन है? जैसे वृक्ष की जड़ जड़ होती है, वैसे संसार वृक्ष की जड़ कौन है? कृष्ण भगवान है। तो दिखाई क्या देता है? वृक्ष दिखता है, जड़ कभी दिखती है क्या? जड़ तो जमीन में रहती है। ऐसे ही भगवान क्या है? अव्यक्त है, ठीक है। भगवान अव्यक्त हैं, भगवान कभी ऐसे दिखते नहीं है। अब क्या होता है, जब हमारी भेद दृष्टि के कारण, राग द्वेष के कारण संसार में अव्यक्त और सूक्ष्म रूप से छिपे हुए कृष्ण भगवान अनुभव में नहीं आते हैं, यदि वे कृपा पूर्वक अवतार लेकर अव्यक्त से व्यक्त भी होते हैं, तो कामनाओं के कारण हमारा ज्ञान हर लिए जाने से हम उन्हें साधारण मानव मान बैठते हैं, साधारण मनुष्य मान लेते हैं।
यदि हमारा ज्ञान ढका हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं, उनको साधारण मनुष्य है, तो हमारे जैसे दिख रहे हैं। ये हम चर्चा कर चुके हैं पहले। जैसे कि यदुवंशी थे ना, जो कृष्ण भगवान के परिवार वाले थे, यदुवंश वाले थे, उन्हें सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे वो तो ये मानते थे मेरे पुत्र हैं, पिता है, भाई हैं, पति हैं आदि मानकर, और उनके साथ घूमते रहते थे। उनको पता ही नहीं था कि ये कौन है। तो उनकी बुद्धि क्या थी, उनकी बुद्धि वो मतलब सही नहीं थी, क्योंकि वो भगवान को क्या मानते थे, साधारण मनुष्य मानते थे। चलो, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे हम, भगवान को कैसे मानेंगे? तो यहाँ पर भगवान से हमारा जो संबंध होता है ना, भगवान से हमारा एक संबंध है कि हम भगवान को मानते हैं कि भगवान है, और हम उनकी भक्ति करते हैं, उनमें लगे रहते हैं। तो ये केवल भगवान ही सब कुछ है, ये मानना होता है। तो यहाँ पे देखिए, केवल एक ही उपाय है संबंध का, बल्कि हम भगवान से संबंध अपना जोड़ के रखते हैं। तो पुकारो भगवान को, हृदय से पुकारो, हे करुणा वत्सल दीन दयाल। वे करुणा वत्सल हैं, दीन दयाल है, अवश्य सुनते हैं। और जो काम कृपा से होता है वह साधन से नहीं होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो काम भगवान की कृपा से होता है ना, वह साधन से नहीं होता है। साधन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम जाप कर रहे हैं या तप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो साधन होता है। ठीक है, तो जो कृपा से काम होता है ना, वो साधन से नहीं होता कभी भी। भगवान की कृपा जब होती है ना, तो आपके जाप भी होने लग जाते हैं, सब होने लगे। और भगवान की कृपा नहीं होती है ना, तो आप जाप करने ही बैठोगे तो मन नहीं लगेगा आपका, आप उठ के भागोगे और फिर आप बैठोगे नहीं 3-4 दिन तक, तो वो सिस्टम चलेगा। तो भगवान की जो कृपा होती है ना, वो साधन भी करवा देती है, सब कुछ करवा देती है। तो भगवान की कृपा से जो उद्धार होता है ना, वो साधन से नहीं हो सकता। तो वो क्या नहीं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, यदि वो किसी भी कृपा करते हैं, वो तो सब पे ही कृपा कर रहे होते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रयत्न करने की जरूरत होती है। ठीक है, आप खुद पे अपनी कृपा करो, बाकी तो भगवान तो सब टाइम ही कृपा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, भगवान क्या इस टाइम कृपा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आप जैसे अभी भजन में लगोगे तो अभी कभी नहीं मिलेगी कृपा? हाँ, हो रही है तब तो अभी कभी मिल जाएगी। हर टाइम कृपा हो रही है, आप अभी भजन करो अभी मिल जाएगी। आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, अभी आपको कृपा मिल रही है। आप आज की क्लास नहीं पढ़ो तो ठीक है, आप संसारिक उसमें लगे रहो तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो वो तो कृपा तो एनी टाइम है भगवान की, आप जब चाहे जब ले लो। तो भगवान तो हर टाइम कृपा कर रहे हैं। ठीक है, पर डिपेंड अपने पे करता है ना कि अब अपन भगवान की कृपा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो अपने को भगवान की कृपा लेनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? बार बार पुकारना चाहिए। तो क्या मंत्र लिखा हुआ ना नीचे, क्या पुकारना चाहिए? हे नाथ, पुकारो सब लोग, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो भगवान से हम एक ही कृपा मांगते हैं बार बार कि मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि भगवान यदि याद है तो फिर काम हो गया। भगवान यदि हमें हर टाइम याद रहने लग गए तो मतलब हमारा काम हो जाएगा। एक कहानी है, देखो नीचे कहानी आ रही है। कहानी क्या है? एक बार एक संत थे जो अपनी मस्ती में जा रहे थे, और एक राजा था जो महल की छत पे टहल रहा था। तो उसकी वो मस्त होके जा रहे थे, एक साधु। तो उस राजा की दृष्टि उस मनमोजी संत पर पड़ी, और राजा ने फरमान करा क्या कि संत को तुरंत राजा के सामने पेश किया जाए। संत को तुरंत राजा के सामने पेश किया जाए। राजा ने पूछा, बस एक सवाल है, भगवान से कैसे मिलना हो? राजा ने उससे पूछा संत से कि भगवान से कैसे मिलना हो बताओ, और योग माया का पर्दा कैसे हटे, और हम भगवान से कैसे मिलें, इसका तो रास्ता बता दो। तब संत ने कहा, देखो मन में इच्छा हो, चटपटी हो, तो भगवान सहज है, सुलभ है, हाजिर ही हैं। भगवान तो हाजिर ही हैं। आपके मन में तो इच्छा होनी चाहिए ना भगवान से मिलने की, भगवान तो हाजिर हो जाएंगे। भगवान तो एनी टाइम तैयार है? सहज है, सुलभ है, हाजिर ही हैं। यदि चटपटी हो तो योग माया का पर्दा तो भगवान स्वयं ही हटा देंगे। यदि आपके चटपटी लग जाए ना कि मेरे को तो भगवान का नाम लेना ही लेना है, मेरे को तो बस भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए, तो माया का पर्दा तो खुद ही हटा देंगे। जैसे आपने हमसे मिलना चाहा तो तत्क्षण आप मिल लिए, लेकिन यदि मैं मिलना चाहता, संत कह रहे हैं कि आपकी इच्छा हुई कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो आपने आदेश किया कि उस संत को बुला के लाओ, तो तुरंत मैं मिल लिया आपसे। और मेरी इच्छा होती, संत की इच्छा होती कि मैं राजा से मिलूंगा, तो फिर तो भैया फिर तो 10 अखंड हो जाते, दरबान रोक लेता, मिलने का समय लेना पड़ता, और फिर पता नहीं क्या क्या नियम कानून लगते, और फिर भी पता नहीं मुलाकात होती या नहीं होती। ठीक है, कुल मिला के यदि संत राजा से मिलना चाहे तो आसान नहीं है। बहुत सिस्टम बहुत नियम कानून कायदे, समय लो, दरबार में आना, इतनी बजे आना, इतनी तारीख को आना, बहुत कहानी हो जाती।
लेकिन यदि राजा संत से मिलना चाहे तो क्या हुआ, उसने तुरंत बुला लिया कि वो संत जा रहा है, उसको लेके आओ। तो ऐसे ही भगवान, तो आप यदि भगवान की कृपा जो होती है उसके ऊपर आप भगवान की कृपा मांगोगे ना, भाई आप प्रयत्न कर रहे हो तो वैसा हो गया कि संत राजा से मिलने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। और आप यदि प्रयत्न नहीं करके और मतलब प्रयत्न तो कर रहे हो लेकिन कृपा मांग रहे हो कि हे भगवान कृपा करो, हे भगवान आप कृपा करो हम पे, हे भगवान आप कृपा करो, तो फिर भगवान यदि चाहेंगे तो आपको 1 मिनट में ही मिल लेंगे, समझ गए आप। और आप यदि चाहोगे तो आपको तो प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा। तो जो भगवान की कृपा जितना फास्ट काम करेगी, आपका प्रयत्न इतना फास्ट नहीं काम करेगा ना। ये मीनिंग समझ गए कि संत यदि चाहे मिलना तो उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन वो संत राजा की कृपा मांगता, राजा से कहता कि राजा कृपा करो आप मुझे बुला लो मिलने के लिए, और राजा उस पर कृपा कर देता कि तो बुला ले तुरंत, तो वो तो उसके लिए बहुत इजी काम है ना। राजा की कृपा मांगना ज्यादा बेटर है बजाय कि राजा से मिलने का प्रयत्न करना। राजा से मिलने का प्रयत्न करोगे तो एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आप राजा की कृपा मांगोगे और राजा तक वो बात पहुंच गई कि संत मेरी कृपा मांग रहा है, मुझसे मिलना चाह रहा है, और फिर राजा कहेगा कि संत को बुला लाओ, तो तुरंत आ जाएगा। कुल मिला के भगवान के आप कृपा मांगोगे और भगवान ने कृपा कर दी ना तो आपको मिनट में मिल जाएंगे, ठीक है। और आप प्रयत्न करते रहोगे ना तो टाइम लगेगा। तो एक्चुअली क्या, कृपा से जो काम होगा ना फास्ट होगा। तो आप भगवान की कृपा मांगोगे, भगवान आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, हे भगवान आप मुझ पे कृपा करो। तो कृपा से जितना तेज काम होगा ना उतना साधन से तेज नहीं होगा काम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि साधन छोड़ देना, साधन करते रहो लेकिन साथ में भगवान की कृपा मांगते रहो, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान कृपा करो। भगवान की इच्छा होगी ना कि इससे मिलना है तो भाई लगातार कृपा मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, तो भाई इससे तो मिलना ही है। तो भगवान की इच्छा होगी तो 1 मिनट में मिल लेंगे, 1 सेकंड में मिल लेंगे, ठीक है। तो ये कहानी क्या कह रही है, कहानी ये कह रही है कि भगवान की कृपा से जो काम होगा वो साधन से नहीं होगा, ठीक है। इस कहानी का मीनिंग क्या है कि जो साधन से आप अपने प्रयत्न करोगे उससे उतना जल्दी काम नहीं होगा जितना जल्दी भगवान की कृपा से हो जाएगा। इसलिए प्रयत्न तो करते रहो और साथ में भगवान की कृपा मांगते रहो, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान कृपा करो, ऐसा मांगते रहो, ठीक है। इसके बाद में जो योग माया से भगवान ढके हुए हैं ये हमने चर्चा कर ली है। देखिए कुंती माता क्या प्रार्थना करती है ना भगवान से, वो आइए नेक्स्ट पेज पे 142 पे। बस ये अध्याय भी हमारा खत्म होने वाला ही है। एक अगला पेज 143 है और 144 थोड़ा सा है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। अभी 142 पे हम लोग है। कुंती क्या प्रार्थना करती है भगवान से, हे प्रभु आप सब जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, आप सभी जीवों के बाहर भी और अंदर भी, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तय में आप ही विद्यमान है, अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। हे लीलाधर, जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। मतलब कुंती कह रही है कि भाई जैसे नट होता है ना, नट क्या करता है, बेस बदल लेता है, तो बेस बदलने पे क्या उसको लोग पहचान नहीं पाते। ऐसे ही आप हैं तो आप सब जगह विद्यमान हैं और आप सामने भी आ जाते हैं ना, तो जो मूढ़ लोग हैं वो आपको पहचान नहीं पाते। तो मैं अबोध नारी मतलब आपको कैसे पहचानूं। इसका मतलब कुंती महारानी कह रही है कि आप कृपा करो, मैं आपको कैसे पहचानूं, आप खुद कृपा करके मेरे सामने प्रकट हो तो मैं पहचानूंगी। इसके बाद में देखिए 7.26 है, हे अर्जुन जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे। जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं मतलब जो हुए थे पहले मर गए, अभी जो वर्तमान में अभी प्राणी जो जिंदा है वो, और जो भविष्य में पैदा होंगे वो, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। मतलब जो प्राणी पहले पैदा हो गए, वर्तमान में और भविष्य में होंगे, उन सबको तो मैं जानता हूं लेकिन मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जान पाता है।
तो ठीक बात है ना, भक्ति तो भगवान को जान पाएगा, भक्त के अलावा कौन जान पाएगा भगवान को। ऐसे तो जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, आप कैमरे की नजर में हैं। आपने कहीं लिखा देखा होगा ना कि आप कैमरे की नजर में, तो आप कैमरे की नजर में ये देखते हैं क्या होता है, हम सावधान हो जाते हैं कि भाई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, चाहे हम कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर रहे हो, फिर भी हमारे को लगता है कि हाँ भाई कैमरे की नजर में। ऐसे ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जितने पहले हो गए, जितने अभी हैं और जो बाद में होंगे, मैं सबको जानता हूँ, और वो क्या क्या काम करते हैं वो भी मैं देखता रहता हूँ, मेरा कैमरा लगा रहता है ना। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो ना कि कैमरा भगवान का लगा हुआ है, एनी टाइम आपका एक एक कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे हम, कोई भी निषिद्ध आचरण है वो करना बंद कर देंगे। कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो ये सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, और वो ये सोच के गलत काम करता है, निषिद्ध आचरण करता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा ही मानना चाहिए कि भगवान का कैमरा है, वो तो देख ही रहा है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं क्या, भगवान का एक सिस्टम बताऊं आपको कि भगवान हर कर्म को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पता है आपको? आपको जानकारी है क्या, आर के गुप्ता जी? भगवान कैसे रिकॉर्ड करता है हर कर्म को? आपने जितने भी कर्म किए अपने जीवन में, और आज सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म करेंगे, हर काम को भगवान कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्या प्रोसेस है आप बताएं? हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही है। आप क्या है, म्यूट करके वापिस अनम्यूट करें। नहीं नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। चलिए आपके उसमें कोई प्रॉब्लम है फोन में, हम दूसरे साधक से बात करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर अशोक जी, हाँ हाँ हाँ, कैसे रिकॉर्ड नमस्कार। करते हैं, नमस्कार, कैसे रिकॉर्ड करते हैं भगवान हर कर्म को? एक्चुअली क्या है कि जो कर्म करते हैं ना, वो अपने इम्प्रेशन तो छोड़ के जाता ही है ना, कुछ ना कुछ। कैसे 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 रिकॉर्ड करता है हर कर्म जो आप सुबह से रात तक कर रहे हैं? एक एक चीज को अभी से लिखने बैठेंगे तो बहुत लंबी बन जाएगी, तो लिस्ट लिखना ही पॉसिबल नहीं है, तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, ऐसा ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है उनका। उनका कैमरा जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा इतने तो सारे लोगों का हाँ, इतने सारे रिकॉर्डिंग तो। लोगों को ना, तो वो कैसे रिकॉर्ड करते, चलो उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, आप आप बताना चाह रहे हैं ज्योति जी, बताइए। मन से जो भी कर्म होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं, मन से नहीं करेंगे तो क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? आप खाना मन से नहीं बनाएंगे आज तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ नहीं, क्या? मन में जो भी कर्म हुआ, मन में, यानी प्रत्यक्ष तो जो हो रहा है, पर मन से जो भी कर्म हुआ वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। कैसे रिकॉर्ड हो जाता है? चलिए हम करते हैं चर्चा। हमने 3 साधकों से बात करी। देखिए भगवान का रिकॉर्डिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट ने क्या करा, एक रोबोट बनाया, ठीक है, और उस रोबोट के लगा दी 2 आंखें, और 2 आंखों में कैमरे लगा दिए, ठीक है। नॉर्मल चीज है, कर सकता है, कोई भी साइंटिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो क्या करा साइंटिस्ट ने, क्या करा, एक रोबोट बनाया, उस रोबोट के 2 आंखें लगा दी, और उन आंखों में कैमरा फिट कर दिया, ठीक है, और पीछे उसके एक चिप लगा दी, है ना, और एक स्टोरेज डिवाइस लगा दी। तो अब क्या कर रहे हैं वो साइंटिस्ट, क्या कर रहे हैं कि उस रोबोट को काम करने के लिए छोड़ दिया कि भैया तुम दिन भर काम करो, मैं शाम को मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दिन भर काम कर लो, मैं शाम को आऊंगा ना, तो जब तुम्हारे मैंने ये कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस अंदर लगा रखा ना, इसको निकाल के और मैं कंप्यूटर में लगा के देख लूंगा कि तुमने दिन भर में क्या काम करा। तो क्या साइंटिस्ट ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता? अरे साइंटिस्ट कर सकता है ना, कि रोबोट के कैमरा आंखों में लगा दिया और उसके अंदर एक चिप लगा दी और उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और अपना साइंटिस्ट अपना काम करने चला गया, और रोबोट ने पूरे दिन भर में क्या क्या काम किया वो शाम को आके देख लेगा या नहीं देख पाएगा? देख लेगा ना शाम को आके। तो आप एक चीज बताओ, साइंटिस्ट जो है उन्होंने जैसे रोबोट बनाए, तो वैसे भगवान ने हमको बना दिया। कैसे बनाया? हमारे जो
हमारे जो 2 आंखें लगाई है वो तो कैमरा है, ठीक है, और हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जो हमारी आत्मा है, उस पे चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना, वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब क्या आपके कर्म क्या हो रहे हैं, आपके थ्रू ही आप एक रोबोट हो, भगवान के बनाए हुए रोबोट हो आप, और आपके अंदर ही पूरा चिप सिस्टम और पूरा कैमरा वैमरा सब आपके अंदर लगा के भगवान ने सब रेडी करके भेजा है आपको। अब आप जब आपका जब हिसाब किताब, आपकी फाइल जब निकलेगी कि भाई इन्होंने क्या करा, तो आपकी क्या है, वो चिप है ना, वो दिखती नहीं भगवान की चिप, आत्मा होती है जो दूसरा जन्म भी ले लेती है, तो पता थोड़ी चलता कोई मरता है तो उसमें से कुछ निकल के जाता दिखता नहीं है ना, ठीक है, लेकिन वो होता तो है ही ना, आत्मा निकल के जाती है, दूसरा जन्म होता है, तो वो तो होता तो है ही ना। तो ऐसे ही क्या होता है, वो चिप होती है ना अपने अंदर, वो फिर ऊपर भगवान के पास चली जाती है और भगवान उसको लगा के सब देख लेते हैं कि इसने क्या क्या करा। समझ गए आप? ऐसे रिकॉर्डिंग सिस्टम भगवान का काम करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने पूरा सिस्टम फिट करके हमको यहाँ भेज दिया, और हमारे अंदर ही रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे सब कर्म की, हमारे भावों की, हम किस भाव से क्या काम कर रहे हैं, हर कुछ हमारे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी आत्मा एक डिवाइस है जिसपे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और हमारी आंखें वाँखें लगा दी तो हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं ना, तो वो सब जगह दिख रही है क्या कर रहे हैं, हमको तो पता ही ना हम क्या कर रहे हैं, हमारी आंखों से पता है ना हमको क्या कर रहे हैं, तो बस ठीक है, वो काम हो रहा है। तो इस तरीके से भगवान का सिस्टम काम करता है। तो एक एक व्यक्ति का अकाउंट नहीं रखते, अरे भगवान के यहाँ तो जबरदस्त ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन प्रोसेस है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक, सब कुछ, सारे डिवाइस वाइस सब ऑटोमेटिक। और वो जब आपकी आत्मा ऊपर जाएगी तो उस पर सब स्टोर होके जाएगा, बस खट वहां पे उनके कंप्यूटर बड़े बड़े लगे हुए हैं, वो सब आप जैसे ही कंप्यूटर के सामने आओगे, स्कैनिंग होते हैं, दिख जाएंगे भाई ये तुम्हारा अकाउंट है, इसमें ये खराब कर्म है तुम्हारे खाते में, ये अच्छे कर्म है, ये डेबिट है, क्रेडिट है, इतना तुम्हारा बैलेंस है, भैया एक काम करो, इसको वो बना दो, जो भी बनता है ना, किसको ये व्यक्ति बना दो, इसको श्रीमानों के घर में, बढ़िया साधु संतों के घर में जन्म दे दो भैया, है कि इस बार इसका मोक्ष हो जाएगा, बढ़िया चल रहा है इसका खाता। तो भैया मतलब वो उसके खाता दिख जाएगा वहां पे, और उस खाते के हिसाब से उसका हिसाब किताब होके चलो भेजो इसको पुनर्जन्म, और उसका उसका खाता दिख रहा है, अरे इसका तो खाता, इसमें तो कोई बैलेंस ही नहीं, सारे इसके तो कर्म वरम सब भस्म कर चुका है, ये सब सिस्टम पूरा जीरो है, तो पुनर्जन्म जा ही नहीं सकता, चलो इसे भगवान के चरण में आ गया, ये तो भगवान के चरणों में। ये जीवन ही क्या हो गया मेरा, व्यर्थ हो गया, तो वो उस तरीके से भ्रम में जीते रहते हैं। यह इच्छा या कामना का परिवार है, ये परिवार किसका परिवार है, कामना का परिवार है। तो हमें क्या करना चाहिए, अरे भाई कामना ही छोड़ दो ना, सबसे पहली चीज कामना क्या करनी है आपको, भगवान में लगो। ये भौतिक सुखों की कामना ही तो सारा दुखों का कारण है, भौतिक सुखों की जो इच्छाएं होती है ना और कामना होती है ना, यही सब कुछ है, यही सब कुछ गड़बड़ है, तो इसको हमें छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। लेकिन जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए, वो फिर क्या होता है, दृढ़ इच्छा कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मेरे को भगवान के भजन में लगना है, और वो भगवान के भजन में लग जाते हैं। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करके भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, भगवान के जाप में लग जाना चाहिए। तो क्या होगा, जो हमें भगवत कृपा है वो मिलेगी। तो देखिए दूसरा पैराग्राफ लिखा है, भजनते माम दृढ़ व्रता, मतलब भजनते माम दृढ़ व्रता का मतलब दृढ़ निश्चय करके मेरे के भजन में लग जाओ। तो निर्द्वंद होने की बात कही है, निर्द्वंद मतलब द्वंद नहीं होना चाहिए कि भजन में लगूं नहीं लगूं, अब लगना ही है। राग द्वेष पूर्वक संसार से संबंध मानने से ही द्वंद पैदा होता है, और द्वंद के मूल में इच्छा और कामना ही है। साधना में द्वंद मोह सबसे अंत में खत्म होता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाए, अपनी अहमता को बदलें। मतलब मैं मनोज गुप्ता हूं ये नहीं माने, आप ये माने कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, ठीक है, और उन्हीं में मेरे को लगना है, उन्हीं की प्राप्ति मेरे को करनी है। तो दृढ़ निश्चय करें, मैं सिर्फ साधक हूं, मैं साधक हूं, मैं साधक हूं। तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि मैं साधक हूं, मैं एक आत्मा हूं,
भगवान का अंश हूँ और मैं ये जन्म मैंने ले रखा है, मैं साधक हूँ, साधक हूँ, साधक हूँ, साधक हूँ, मेरे को साधना करनी है, भगवान में लगना है। ठीक है, तो मेरे तो केवल भगवान है, भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाला ही पुण्य कर्मा मनुष्य बोला गया। पुण्य कर्मा कौन है? जो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को भगवान की तरफ ही बढ़ना है, उसी को पुण्य कर्मा कहा गया है। ऐसा निश्चय करते ही और भगवान के सम्मुख होते ही समस्त पापों की जड़ अपने आप ही कट जाती है। जब आप निश्चय कर लेते हैं ना कि मेरे को भगवान की तरफ बढ़ना है, तो पापों की जड़ अपने आप कट जाती है। बस फिर ऊपर ऊपर रह जाते हैं, तो आप फिर आगे बढ़ते रहो तो पाप उड़ते जाएंगे, धीरे धीरे सब उड़ जाएंगे। जड़ तो कटी गई, अब हवा में झूल रहे हो पाप, तो आप भजन करते जाओगे तो पाप उड़ते जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इस निश्चय से जो शुद्धि आती है वो यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, और अंडरलाइन विशेष रूप से इस लाइन को किया गया है। प्रिंटेड अंडरलाइन है, प्रिंटेड अंडरलाइन है ना। क्या कह रहे हैं? इस निश्चय से जो शुद्धि आती है ना, वह यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाओं से भी शुद्धि नहीं आती है। हमने निश्चय कर लिया ना कि हमें भगवान की तरफ बढ़ना है और हम साधक हैं, हम साधक हैं, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। तो इससे जितना मन शुद्ध रहता है और जितना हम आगे बढ़ते हैं ना, उतना दान जप से इनसे भी नहीं बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है अपने आप को साधक मानने पर फिर जो नित्य कर्म भी हम करेंगे ना, तो उनमें क्रिया भेद तो रहेगा लेकिन भाव भेद नहीं रहेगा। क्रिया भेद का मतलब भाई अब हम खाना बना रहे हैं, अब हम ये काम कर रहे हैं, वो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी में यदि भगवान को याद कर रहे हैं तो भाव तो सब में भगवत भाव ही हो जाएगा ना, कि किसके लिए खाना बना रहे हैं? भगवान के लिए। ये शरीर किसका है? भगवान का है, तो भगवान के शरीर को नहला रहे हैं, भगवान के लिए हम भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए हम ये कर रहे हैं, तो भाव हमारे क्या हो जाएंगे? भाव ऐसे हो जाएंगे हमें, तो सारे भाव हमारे, सारे कर्म और सारे भाव हमें भगवत प्राप्ति कराने वाले हो जाएंगे। तो फिर हमारा राग और द्वेष से पीछा छूट जाएगा, फिर हमारा राग और द्वेष से पीछा छूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट होता है। इसमें 29 और 30 ये 2 श्लोक बचे हैं जो हम अगली क्लास में स्टार्टिंग में ही कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या है, 11 बज गए हैं और अलार्म बज गया है, भगवान की आरती स्टार्ट हो गई है। किनकी? गोविंद देव जी की। तो आरती मतलब मेरा मानना है तो सबको रुकना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि आरती में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन आपके कीमती समय में से मैं चाहूंगा कि आप आरती जो है वो जरूर से देखें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये है कृष्ण भगवान, राधा गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है और पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, करोड़ों अरबों ग्रह को संभाल रहे हैं, पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं, और हमारे सब में कैमरा भी लगा के बैठे हैं। ये अंदर हमारे एक एक कर्म को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। यही है वो कृष्ण भगवान, देख लो आप।
जय हो। जी हमने गोविंद देव जी की आरती देखी। अभी हम लोग जो है कीर्तन करेंगे 2 मिनट का बस, और फिर हमारी क्लास समापन कर रहे हैं। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। गोविंद म्यूट कर लें भजो आप लोग जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है। भजो भज राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंद गोविंद भजो राधे गोविंद। गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंद गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय जय बोलो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय जय बोलो सूर के घनश्याम की जय जय बोलो मीरा के गिरधर नागर की जय जय बोलो वृषभानु सुता राधा रानी की जय जय बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जय बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की जय बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय जय बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की जय जय बोलो साधक संजीवनी की जय जय बोलो सब भक्तों की जय जय बोलो सब संतों की जय जय बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय बोलो आज के आनंद की जय जय हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरे कृष्णा।